जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू दी कट ऑफ सीरीज फॉर एनडीए 1 to 26। आप लोगों को एग्जैक्टली में पता नहीं लग रहा होगा कि कट ऑफ सीरीज है क्या, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कट ऑफ सीरीज ये नहीं है कि आप लोगों को ये एनडीए 1 to 26 की कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेगी। ये एक्चुअली में आप लोगों की जो फाइनल मेरिट आती है उसमें आप लोगों के किस तरीके से आप लोगों को मार्क्स अपने बूस्ट करने, कहां से आप लोगों को मार्क्स लेने, वो आप लोगों को बताने में हेल्प करेगी। साथ में आप लोगों का इसके साथ 15 मिनट मास्टरी सीरीज भी आप लोगों की आने वाली है, जिसमें आप लोगों को 15 मिनट के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो डायरेक्टली आप लोगों को एग्जाम में आ रही हुई। तो अगर आप लोगों ने ये चीज कर लिया, आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं कट ऑफ की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जितना मैंने ऑप्टिक्स में बढ़ा दिया है, मैकेनिक्स में बढ़ा दिया है, जो भी मैं यहाँ पर अभी तक पढ़ा रहा हूँ, चाहे टर्गो हो गया, चाहे पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, एक क्वेश्चन भी आप लोगों का उससे बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा ना, जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन देखो, जस्ट यहाँ पर एक डिजिट चेंज है, अदरवाइज बाकी ये सारा सेम है। क्योंकि डिजिट हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मैथ्स में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। अदरवाइज आप लोगों को सारा का सारा यहाँ पर दिख रहा होगा। अब कट ऑफ सीरीज है ना, तो इससे कौन रिवीजन कर रहे हैं? हमारे बैच वाले बच्चे भी रिवीजन कर रहे हैं। तो आज इन लोगों का पहला मॉक टेस्ट था, है ना, पहला मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट 1 था। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स की वजह से नहीं दे पा रहे थे, बट यहाँ पर हमने जितने भी बच्चे थे, जो भी महाराष्ट्र के थे, बिहार के थे, जिनका भी खत्म हो गया एग्जाम, तो वो लोग दे रहे थे। अब सुनो, एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, तो मैं एक चीज शेयर करता हूँ। अभी बैच वाले बच्चों को नहीं पता एक्चुअली में चीज, पता है तुम्हें? अभी जो भी बच्चे है ना, इनको मैं अभी फ्री में जो हमारी टेस्ट सीरीज है ना, वो देने वाला हूँ। अब आप बोलोगे भैया किन बच्चों को देने वाले हो? देखो, दो टाइप के बच्चों को मिलेगा। एक होगा जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे, सेकेंडली जो बच्चे हम लोगों के रेगुलर थे, दे विल बी गेटिंग द टेस्ट सीरीज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन लोगों को फुल मॉक टेस्ट तो मिल रहे होंगे, प्लस जो एडिशनल मॉक टेस्ट होते हैं वो आप लोगों को मिल रहे होंगे। देखो, हर चीज तुम बोलोगे भैया कितने टेस्ट आ रहे, आराम से अगर तुम मान के चलो ना, अभी तक हम लोगों ने 60-70 टेस्ट तो हम लोगों ने दे दिए होंगे। उसके अलावा जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज है वहां पर भी आप लोगों के लिए कुछ फ्री टेस्ट है। उसके अलावा मैंने एडिशनल भी कुछ और टेस्ट रखे थे, सो दैट थोड़े से एफर्ट्स तो लगाया बच्चे, सो दैट कि वो अगर चाहिए उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उन लोगों को एज ए रिवॉर्ड की तरह हम लोग वो दे सके। तो आज इन लोगों को यही चीज मिलने वाला है। तुम लोगों को पहले ही पता लग जाएगा, इन लोगों को बाद में पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग, जब तुम लोग इस क्लास को देख रहे होंगे ना 8 बजे करीब, तब आप लोग, ये लोग अपनी क्लास ले रहे होंगे, इनके साथ मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ कि आज का टेस्ट कैसा गया, क्या हुआ, कैसे करके होगा, सब ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं जी स्टार्ट। आप लोगों का देखो, एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, डिस्क्लेमर मान लो, कुछ भी मान लो, आराम से बैठ जाओ, एक रफ कॉपी ले लो। चाहे बैच के बच्चे हो चाहे कोई भी हो, एक रफ कॉपी पकड़ लो, बस रफ कॉपी आपके पास। इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, जस्ट जैसा जैसा मैं आप लोगों को बताते जाता हूं वैसा वैसा आप बस करते जाओ। ठीक है, बिलीव मी और नॉट, तुम लोगों को हर एक चीज, आज तक अभी रिलेशन फंक्शन ऐसे नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं बता रहा हूं। ध्यान सुनना, हर एक चीज को डॉट बाय डॉट में रिलेट करते हुए चलूंगा। अगर आप लोगों को सच में सीखना है ना रिलेशन फंक्शन की, आपको पता है 7 से 8 क्वेश्चन तो आते ही आते, कई बार ये 10 क्वेश्चन भी पहुंचा हुआ है। तो आप लोगों के इसमें, आप लोगों को तुम्हें पता, कुछ फिक्स्ड टॉपिक है। जैसे पहले आप लोगों का इक्विवेलेंस का काफी ज्यादा आता था, अब आप लोगों का जो आ रहा है ना, वो डोमेन एंड रेंज का आपको आ रहा है। ये पक्की बात है, आ रहा। साथ में आप लोगों के टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, बाइजेक्टिव आ रहा, ऑन टू आ रहा, इनटू आ रहा, आप लोगों ने देखा होगा, वन फंक्शन आ रहा, मेनी वन फंक्शन आ रहा, आप लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है। तो इनको कैसे करना है वो सब बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, उससे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं एग्जैक्टली में कार्टेशियन होता क्या है, ये तो हम लोग पहले पता कर ले। देखो सुन, कार्टेशियन जैसा हम लोगों को पता है, कार्टेशियन प्लेन ये आप लोगों को पता है, यहां पर एक्स एक्सिस है, यहां पर वाई एक्सिस है। अब भाई एक चीज हम लोगों को यहां पर 100% पता है कि भैया हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन होता है, तो हम लोगों को पता है कि मान लेते हैं कोई भी हमारा यहां पर एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पॉइंट होगा वो आप लोगों का कुछ ऐसे होगा, यानी कि इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस होगा और कुछ ना कुछ यहां पर वाई पे पॉइंट होगा। पता है सबको? जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने कह दिया, मान लेते हैं ये 2 है, यहां पर मैंने कह दिया ये मान लेते हैं 3 है, तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे, 2 एंड 3 आ जाएंगे। समझ रहे हो कैसे आ जाएंगे? 2 एंड 3 आ जाएंगे। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, कार्टेशियन हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, सुनो ध्यान से। हम लोगों को एक चीज यहां पर ध्यान में रखना है कि आप लोगों का ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आप लोगों का वाई एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका होता क्या है, ध्यान सुनना। मान लेते हैं मैंने कहा आप लोगों को कोई भी लिखता है ए क्रॉस बी। ठीक है, अब क्रॉस क्या होता है अभी बता रहा हूं। ए क्रॉस बी लिखता है, तो आप लोग हमेशा पहले वाले को एज अ एक्स की तरह ट्रीट करोगे, बाद वाले को एज अ वाई की तरह ट्रीट करोगे। समझ रहे हो?
नहीं आया समझ में? अब सुनो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा ए जो है वो आप लोगों का है 1 2। मैंने कहा जो आप लोगों का बी है वो क्या आप लोगों का, वो है आप लोगों का ए बी और सी। अब आप कहोगे भैया इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए आप लोगों का ये हो गया, बी आप लोगों का ये हो गया। अब ध्यान सुनना, हाँ ए क्रॉस बी अगर मैं यहां पर निकालने की कोशिश करता हूं तो आप कहोगे भैया आपने कहा था कि पहले वाले को हमेशा एक्स की तरह ट्रीट करते हैं, बाद वाले को हमेशा वाई की तरह ट्रीट करते हैं। दैट इज यहां पर क्या होगा 1 और 2 होगा, क्रॉस यहां पर क्या होगा ए बी और सी होगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इसका क्या होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, यानी कि आप लोगों का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, आपको सेट्स का मैंने बताया था ना यार, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैं वहां पर आपको बताते जाता हूं कि अगर यहां पर आपने बेस बना लिया है अपना, जो मैंने तुमको सेट्स की वीडियो भेजी थी अगर वो देख ली थी तब तो ये हलवा बन जाएगा आज तुम्हारा रिलेशन फंक्शन। नहीं देखी थी ना तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा। चलो 1 है, 1 के साथ हम हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं 1a। 1 आगे क्यों लिखा, क्योंकि इसको हमेशा एज एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। देन आप लोगों का 1b, देन आप लोगों का 1c, फिर उसके बाद अब 2 के साथ 2a, देन 2b, देन 2c, खत्म। आ रहा समझ में? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब आप लोगों को अगर इतना आ चुका है समझ में तो आप लोगों का अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, सेम इसी तरीके से आप लोग जरा मेरे को ना फटाफट से जरा मेरे को बी क्रॉस ए निकाल के बताओ। मैंने आपको एक चीज बताई है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप लोगों को सच में, अगर आप लोगों को यहां पर सीखना है तो आप लोगों को इसको अच्छे से देखना पड़ेगा भाई। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला जो भी हमारे यहां पर आगे लिखा हुआ होगा, जो भी हमारा ये आगे लिखा हुआ होगा उसको हम लोग हमेशा एक्स मानते हैं। आप करो, अब करो करो करो, हाँ जी कर लिया। चलो अब अगर ये आपने कर लिया है तो यहां देखो, इस बार इसको एज एक्स मानेंगे, इसको एज अ वाई मानेंगे। तो इस बार क्या होगा भाई, हमें पता है इस बार जो आप लोगों का वाई है एक्स है वो क्या है बी वाला है, और आप लोगों का जो ए है वो क्या है आप लोगों का ये रहा। जब आप इसका बनाना स्टार्ट करते हो तो ये और ये हो जाएगा, दैट इज ए और 1 हो जाएगा। सेम वे में ए और आप लोगों का 2 हो जाएगा, सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर बी और 1 हो जाएगा, देन आप लोगों का बी और 2 हो जाएगा, देन आप लोगों का सी 1 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का सी 2 हो जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है भाई जी, यहां पर आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि ये आपने हमेशा एक्स लिया था, जो आगे लिखा है ये आपने वाई लिया था। अब मुझे बताओ क्या ए क्रॉस बी और क्या आप लोगों का बी क्रॉस ए क्या आपको सेम दिख रहा? आप कहोगे नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां पर A1 है, A1 है, यहां पर 1A है। ध्यान समझो, 1A है, A1 है, फर्क है। अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, अगर मैं बोलता हूं तुम मेरे को ये बताओ क्या 2 3 और आप लोगों का क्या 3 और 2 क्या सेम जगह पे आएगा? नहीं, आप लोगों का जो 3 और 2 होगा वो कहां पर आएगा, 3 थोड़ा सा इधर पे होगा, थोड़ा इधर पे होगा, समझ रहे हो? तो ये लोकेशन अलग है, तो ये आप लोगों का कभी भी बराबर नहीं होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आप लोगों का कुछ इस तरीके से आप लोगों का यहां पर मैंने अभी आपको समझाया, ये आप लोगों के सामने है। अब मान लेते हैं अगर कोई मेरे को कहता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, भाई जैसे यहां पर है 1 2 3, आप बोलोगे भैया यहां पर देखो 3 है, ठीक है, यहां पर आप लोगों का 1 और 2 कितने हैं 2 है, तो आप लोगों का कितना आ जाएगा 3 × 2, दैट इज कितना हो गया 6। क्लियर, कितना हो गया 6। चलो आई होप ये आपको आ गया होगा समझ में। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे देखो यहां पर है, ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन दिखते जाएंगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके फिक्स टॉपिक है। जो आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल से क्वेश्चन वो है ना टॉपिक्स है, वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा फिक्स्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है यार ये बच्चों ने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, तो वो थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको आसान बनाने की। तो यहां पर क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, कह रहा द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास कितने एलिमेंट है, ये कह रहा 16 एलिमेंट है। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया ना बेसिकली, जैसे हम लोगों ने ए और बी अलग अलग लिया था, इसने एक ही लिया ए और उसी में बता दिया कि ए इंटू ए कितने हैं जी 16 है। अब आपको ऑफकोर्स सी बात पता है, आपको पता है ना, अगर मान लेते हैं इस पे एक्स एलिमेंट है तो इस पे भी कितने एलिमेंट होंगे, आप बोलोगे एक्स है, यानी ये कितना हो गया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यानी कितने एलिमेंट होंगे 4। आप बोलोगे भैया +-4 होता है ना, अरे नंबर है, नंबर तो आप लोगों के पॉजिटिव ही होगा, यानी कि ये दोनों के पास कितने कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। क्या रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। अब इसने मेरे को क्या बोला, इनका कार्टेशियन प्लेन वो कितना है, प्रोडक्ट कितना है, ये है। किसका है कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप कहोगे भैया ये ए क्रॉस ए है। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ ना, अगर ए क्रॉस ए का है तुम्हें पता है सारे एलिमेंट जो होंगे वो ए के होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। यहां पर जो एक्स है वो भी आप लोगों का ए है, यहां पर जो वाई है वो भी आप लोगों का ए है कि नहीं है, बताओ। आप बोलोगे बिल्कुल है, तो यहां पर क्या होगा, पहला
क्या होगा 0 देन 1 2 3 लो निकाल सकते हो आप आराम से। क्यों? क्योंकि इसने बोलता है जी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हमको पता है कितने एलिमेंट्स है, हर एक के पास चार, चारों के चारों आगे बिल्कुल आगे। आप बोलोगे भैया आप तो ये लिख दिया, अरे ए क्रॉस ए के है यानी कि सारे एलिमेंट तो एक ही है, समझ रहे हो, सारे एलिमेंट तो एक ही है। सबसे पहले क्या हुआ होगा 0 0 देन 0 1 0 2 0 3 है ना, फिर आपके बाद 1 0 1 1 2 ये 1 2 ऐसे करके हुआ होगा ना। तो क्या पॉसिबल है क्या आप लोगों के सारे डिटरमाइन करने? बिल्कुल पॉसिबल है। कह रहा है ए क्रॉस ए जो है ना उसमें ये भी होगा। अच्छा एक ए देख लेते हैं, अगर आप ए क्रॉस ए निकालते हो, देखो 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, क्रॉस यहां पर क्या हो गया 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। अब मुझे एक चीज आप बता दो, 0 1 2 3 है, अब मुझे ये बता दो इसने मेरे को क्या बोलता, कह रहा 3 and 2, ये बताओ क्या इसका और इसका रिलेशन नहीं बैठेगा? आप बोलोगे 100% बैठेगा। तो ये पॉसिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल है। आंसर क्या हो गया? दोनों करेक्ट है। 2023 का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं बहुत पुराना था। समझ रहे हो? इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये देखो एक और क्वेश्चन था 2024 का सेकंड का क्वेश्चन था, है ना। तो आप लोगों का क्या था, कह रहा ए एंड बी आप लोगों की क्या दो नॉन एम्प्टी सेट। आप ध्यान सुनो, नॉन एम्प्टी सेट है 10 एलिमेंट्स इस पे, किस पे? इस बार बोल दिया है, ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या बोल रहा हूं, ए एंड बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि ये खाली नहीं है। कह रहा इनके पास कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट्स इन कॉमन, 10 एलिमेंट इनके पास क्या है, कॉमन है। समझ रहे हो? यानी आप लोगों का ए एंड बी पे कितने एलिमेंट्स हैं, आप बोलोगे भैया 10 एलिमेंट्स है। तो मेरे को कहता है कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। क्या बोल रहा है, इनके पास कितने एलिमेंट है, दोनों के पास कितने, 10 एलिमेंट है, ठीक है, मिला के कितने हैं, 10 एलिमेंट है। तो इसने मेरे को क्या बोला, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के पास कितने कॉमन एलिमेंट होंगे। इन पे कितने कॉमन एलिमेंट है दोनों पे, कितने कॉमन एलिमेंट है दोनों पे, 10 कॉमन एलिमेंट है। तो इन पे कितने कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे, बहुत सिंपल, ये बताओ अगर ए और बी दोनों पे 10 एलिमेंट कॉमन है तो भाई ए क्रॉस बी पे कितने होंगे? हाँ जी, ए क्रॉस बी पे कितने होंगे, बोलो कितने होंगे? भाई इन दोनों पे मिला के अगर 10 है ना तो कुछ नहीं करना, ये पूछता ना कि इन दोनों पे कॉमन कितने होंगे, कुछ मत करो। यानी आप लोगों के पास ए के पास भी 10 थे, बी के पास भी 10 थे, आप मानोगे इधर के पास भी 10 हैं और इधर पे भी 10 हैं, मल्टीप्लाई कर देना 100 निकाल देना, खत्म। ऐसे करके निकालते कॉमन एलिमेंट। समझ रहे हो? मुझे पता है ये नया था। अब देखो मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मेरे को ना, मैं थोड़ा सा ना, मेरे पे ना दिमाग कम है भैया। मैं बोलता हूँ क्यों भाई, तुम अपने आप को ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रहे भैया क्या होता है ना कि मेरे को ना एक बार में ना समझ नहीं आती आपकी वीडियो। भाई एक चीज मैं बताऊं, किसी को नहीं आती, किसी को नहीं आती लिटरली। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ही नहीं आती, नहीं भाई किसी को नहीं आएगी। क्यों? आप जब एक साथ इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो, आप मुझे कहते हो भैया वन शॉट में बनाना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा तोड़ तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि अब तो लास्ट का टाइम है। तो हम लोग क्या करते हैं, वन शॉट में आपको बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपको जल्दी जल्दी हम लोग कवर अप कर सके। अब एक बार में कैसे आएगी आपको समझ में, क्योंकि इतना हैवी डोज है कॉन्सेप्ट्स का। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को 2 से 3 बार पढ़ लिया, अब बैच वाले बच्चे पता क्या बोल रहे थे, भैया मेरे को तो आ जाती है एक बार में। भाई तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, समझो, तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप ऐसा मत समझो, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, जो पहली बार आप लोगों का पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो वो बच्चे कहते हैं कि भैया हमको समझ नहीं आता, कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरी गारंटी आपको समझाना। आप बस ना इसको 2 से 3 बार आप अच्छे से देखा करो, आपको आराम से समझ में आएगी। उसके बाद आपको टेस्ट तो मैंने प्रोवाइड कर ही रखे हैं फ्री में, तो आप वो जरूर से अटेंड करना। सबको पता है कैसे करके जाना है। आप लोगों को अगर एप्लीकेशन में करो तो टेस्ट सीरीज में आप लोगों को जाना है, एक अलग सी मैं वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, सो दैट आप लोगों को अच्छे से पता लग पाए। जिन भी बच्चों को अभी तक नहीं पता वो लोग को भी पता लग पाए, और बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं, ठीक है। तो आप जरूर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और साथ में टेलीग्राम भी को भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि हम लोग वहां पर आपको इन्फॉर्म कर पाए, ठीक है। चलो ये वाले पे आ जाते हैं, ध्यान सुनना, ऐसा क्वेश्चन आया था पहले भी। क्या कह रहा, ये मुझे कह रहा हमारे पास ना एक सेट है एक्स, इस पे कितने एलिमेंट है, कह रहा 3n एलिमेंट है। यहां पर हमारे पास एक है सेट वाई, इस पे कितने एलिमेंट है, ये कह रहा 2n एलिमेंट है। ये मुझे कहता है कि इतने और इसमें कितने एलिमेंट होंगे, मतलब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, सेट वाले में देखा था, जब मैं कहता हूं
x माइनस वाई है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये आपका x है, ये आप लोगों का y है, तो हम क्या कहते हैं x माइनस वाई का मतलब क्या होता है कि जो आप लोगों का y वाला x माइनस वाई मतलब जो आप लोगों का y वाला पार्ट x में है उसको आप माइनस कर देते हो, है ना। अब इसने मेरे को क्या बोला है, n की फॉर्म में मेरे को दे रहा है, यानी अगर एक में n है तो कह रहा है दूसरे में कितना है 2n है, तो हम लोगों को पता है इसमें कॉमन आ रही है चीज है, मतलब एक में कितने 3n है और एक में कितने n है, ठीक है, कितने सॉरी 2n है, ये हो गया, ठीक है। अगला वाला मेरे को क्या कहता है y माइनस का x है। अब y माइनस एक्स मतलब आप कहोगे भैया यहां पर आप लोगों के 2n है, यहां पर आप लोगों के 3n है, यहां पर n आ गया, यहां पर भी आप लोगों के आ गया माइनस का n आ गया, ठीक है, ये माइनस का n आ गया, है ना। अच्छा 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 सुनो सुनो सुनो, ये वेट एक चीज तो हमने पढ़ाई नहीं, माइनस तो हम कॉमन ही कर पाते ना, इसमें ये भी तो लिखा हुआ, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, दे आर हैविंग n एलिमेंट्स कॉमन, कितने एलिमेंट्स है कॉमन, कितने एलिमेंट्स है कॉमन, सिर्फ और सिर्फ n, तो ये वाला पार्ट जो है ना ये आपका समझ लो ये n है, ये पूरा अगर 3n है तो ये n है, तो कॉमन तो वही आ रहा ना, क्या करेंगे 2n आ गया। नेक्स्ट y माइनस का x है, y कितने हैं आप बोलोगे भैया 2n है, अब मुझे बताओ कितने कॉमन है, आप बोलोगे भैया n है, दैट इज कितना आ गया n आ गया। ये मुझे कहता है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, तो x माइनस वाई क्रॉस y माइनस का x कितना हो गया, ये आप लोगों का हो गया 2n इंटू n, दैट इज कितना हो गया 2n स्क्वायर। अच्छा एक और चीज मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, एक और चीज जो मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, पिछली बार ने एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था, वहां पर पता है क्या लिखा था, कह रहा था x y एंड z आपके पास 3 है, ठीक है। अब इसने मेरे को बोला कि जो x है उसके पास ना एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, इसने कहा उसके पास 5 एलिमेंट्स है, ये जो है ना उसके पास 3 एलिमेंट है और ये जो है उसके पास 4 एलिमेंट है, और इसने एक और वर्ड कह दिया, कह रहा ऑल एलिमेंट्स डिफरेंट, क्या कह दिया ऑल एलिमेंट्स डिफरेंट। अब देखो ये खेल कैसे खेलता है, मेरे साथ देखो खेल कैसे खेल रहा है, अभी ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, कहता मेरे को ये बताओ x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी, या ऐसे करके क्रॉस किया फिर ऐसे कह दिया y माइनस जेड की वैल्यू, मैंने खुद से बना दिया क्वेश्चन, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या था लेकिन ऐसी क्वेश्चन था। अब सुनो, जब ये मेरे को बोल देता ना कि सारे एलिमेंट डिफरेंट है, भाई कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो माइनस कैसे कर दोगे, अगर मेरा x और y में कुछ कॉमन ही नहीं है तो माइनस कर ही नहीं पाऊंगा, यानी x में से कह रहा है इन दोनों को माइनस कर दो, तो इसका मतलब क्या है x में 5 एलिमेंट है ना, मैं कुछ माइनस ही नहीं करूंगा क्योंकि सब डिफरेंट है, यहां पर y है ना सब डिफरेंट है ना, तो ये 3 आ गया, यानी कि इसके पास कितना होंगे 15 एलिमेंट्स टोटल आएंगे। क्यों आएंगे 15 एलिमेंट्स, क्योंकि भाई कुछ कॉमन ही नहीं है, कह रहा सारे डिफरेंट है। अगर इसने मेरे को बोला होता सारे डिफरेंट है तो मैं कुछ नहीं करता, तो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या आ रहा होता 3n इंटू 2n, खत्म, यानी कि आप लोगों का 6n स्क्वायर। बट इसने मेरे को एक चीज लिख दिया, कह रहा n एलिमेंट्स कॉमन है, तो दोनों से मेरे को n माइनस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी, इसका जो एडिशनल क्वेश्चन बन सकता था वो ही मैंने आपको बता दिया। चलो अब आप लोगों का आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जैक्टली में, अब आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करके हो सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है भाई। बिलीव मी और नॉट, अभी पता नहीं क्या हो गया यूपीएससी वालों को, कौन सा सस्ता नशा करके जा रहे हैं ये लोग, दिखा देता हूं, ठीक है रुक जाओ, इनके सस्ते नशे पहले हम दिखा देते हैं। ये देख रहे हो 2022 का एक का, यहाँ देखो 2 क्वेश्चन आ गए, देन ये वाला, देन ये तो आरएस के हैं, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, देख रहे हो कंटिन्यूअस है, ये आपका एडिशनल क्वेश्चन भी बता दिया, समझ रहे हो कंटिन्यूअस है। अभी ये वाला टॉपिक ना इतना ज्यादा पूछा जा रहा है, इतना ज्यादा पूछा जा रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है, इतना ज्यादा पूछा जा रहा है। अब आपको भैया बड़ा टफ टॉपिक होगा, अरे भाई तुम मेरे पास पढ़ने आए हो, सुनो ध्यान सुनना, कोई तुम्हें बोलता है ना भाई डोमेन निकाल, क्या निकाल, डोमेन निकाल, डोमेन का मतलब सिंपल सी बात, अगर मान लेता हूं मैं एक इक्वेशन के थ्रू आपको बताता हूं, मान लेता हूं मैंने क्या लिखा y इक्वल्स टू 4x प्लस का 7, ऐसे करके लिख दिया मैंने इक्वेशन, ठीक है। अब कोई मेरे को कहता है इस इक्वेशन का क्या निकालो, डोमेन निकालो, बहुत सिंपल है, डोमेन का मतलब है जी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो निकालो। उसके बाद एक और वर्ड आता है, वो आता है जी रेंज, वो क्या होता है भाई आप लोगों के y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो निकालो। यानी सिंपल सी बात है, जो आप लोग वो छोटी क्लास में निकालते हैं ना भैया इस इक्वेशन के अगर मेरे को पॉइंट्स निकालने हैं तो मैं क्या करता हूं, एक बार x की वैल्यू मैं क्या कर देता हूं 1 रख देता हूं, तो अगर एग्जांपल के लिए वो बोल देता है कि आप लोगों का जो x है ना ये बिलोंग करता है आपका सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर से, तो क्या कर दोगे, क्या 0 रख सकते हो, नहीं रख सकते, नेगेटिव में रख सकते हो, नहीं रख सकते, तो ये चीज भी मेरे को देखना पड़ेगा।
x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू कितनी होगी 4 प्लस का 7 दैट इज y की वैल्यू 11 आ रही है। यानी x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 11 आ रही है। देन आप लोगों का x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 8 प्लस का 7 दैट इज 15। देन आप लोगों का x की वैल्यू 3 रखने पे कितनी आ रही है y की वैल्यू आपकी 19 आ रही है। तो यहां पर आप लोगों के पास जो ये x की वैल्यू मिल रही है ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का डोमेन है, और जो आप लोगों का यहां पर ये y की वैल्यू मिल रही है ये आप लोगों का रेंज है। दैट्स इट। समझ रहे, डोमेन समझ गए, रेंज समझ गए, है ना। बोलो भाई आ गया समझ में तो बताओ। अभी क्वेश्चन इतने हलवा तरीके से बताऊंगा तुम टेंशन मत लो, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब सुनो, मान लेते हैं मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा और बेहतर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 4x प्लस का 3y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0 मैंने ऐसे कह दिया। अब कोई मेरे को कहता है कि भाई इसका क्या निकालो, डोमेन निकालो। क्या निकालो, डोमेन निकालो। तो मैं डोमेन तो मैं आराम से निकाल लेता हूं। मैं क्या करता हूं, y को अलग कर देता हूं, बाकी सबको अलग कर देता हूं। यानी क्या हो जाएगा, ये है ना 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 7, यहां पर y इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, माइनस का x माइनस का 7 अपॉन में 3। ये क्यों निकाला, क्योंकि भाई मेरे को क्या निकालना था, मेरे को डोमेन निकाला, ठीक है, डोमेन। अब आप कहते हो भैया रेंज निकालना है, तो रेंज में आप क्या करते हो, रेंज में आप x को अलग कर देते हो। x को किस में डिफरेंट करते हैं, रेंज में। आप बोलोगे थोड़ा समझ नहीं है, वेट करो क्वेश्चन करवाने दो, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। अब चलो ये आपका आ गया। अब इसमें ना आपको ना कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। कैसे पॉइंट्स, उससे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन करना है आप कर सकते हो, ठीक है, हलवा सा क्वेश्चन है, अगर करना है तो कर लो, है ना, खुश हो जाओगे। यहां देखो कैसे करके होगा, ध्यान से, कभी भी ऐसा आ जाए, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं। आप बोलोगे भैया क्या है ट्रिक, जल्दी जल्दी बता दो। सुनो, अगर आप ट्रिक की बात करते हो ना, कभी मेरे को ना कुछ ऐसी रेंजेस आए, ये दिखता है, मैं सीधा सीधा ऑप्शन पुटिंग करता हूं। क्या करता हूं, ऑप्शन पुटिंग। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को पता है कि भाई अगर मैंने मान लेते हैं एग्जांपल लिए ये है मेरे पास, मैंने कहा ये आपका -1 है, ये 0 है, ये 1 है। मैं दो चीजें लिखता हूं, मैं कहता हूं -1 से 1 है। अगर कर्व ब्रैकेट होता है तो सबको पता है कर्व ब्रैकेट का मतलब ये वाली चीज -1 और 1 इंक्लूड नहीं होती है ना, ये वाली चीज इंक्लूड नहीं होती है किसमें, कर्व ब्रैकेट में, या इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, है ना। दूसरा, यहां पर अगर मैंने क्या लिख दिया, -1 है, 0 है और ये 1 है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो आप कहते हो कि भैया ये जो है ना, ये क्या है आप लोगों का, हाँ जी, ये क्या है, आप बोलते हो भैया अगर -1 और 1 लिख दिया और इसमें क्या लगा दिया आप लोगों का, ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसमें इंक्लूड होते हैं। अब यहां पर जैसे देखो एग्जांपल ले, इसने मेरे को बोला भाई डोमेन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब सिंपल सी बात है, मैं इसके अंदर क्या क्या रख सकता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए मेरे को क्या ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ चीजें यहां पर ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली चीज, फर्स्ट चीज ध्यान में रखना, मान लेते हैं कभी ऐसे करके आपका आ गया 2x प्लस का 3 अपॉन में 4x प्लस माइनस का 4, ऐसे आ गया। आपने बस एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप लोगों का अपॉन में क्या नहीं आ सकता कभी भी, नॉट इक्वल्स टू 0, बस खत्म। ऊपर कुछ भी है, ऊपर आप लोगों का कोई भी रियल नंबर आ सकता है, फर्क ही नहीं पड़ता। बट आप लोगों का नीचे क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, कभी भी ऐसी इक्वेशन आ गई कि इसमें क्या नहीं आ सकता, ये नॉट इक्वल्स टू 4, दैट इज 4x इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 4, ये कट गया, 1 आ गया, दैट इज x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 आ गई। क्लियर, ये चीज आप लोगों का आ गया। अब सुनो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं, ये तो मैंने बोल दिया, तो आप इसकी रेंज कैसे लिखोगे, आप बोलोगे भैया डोमेन में मैंने कुछ भी रख सकता हूं। यानी अगर मैं डोमेन में बात करता हूं तो भैया डोमेन में ना मैंने कुछ भी रख सकता हूं, सिर्फ क्या नहीं रख सकता, डोमेन मतलब सारे रियल नंबर रख सकता हूं, सिर्फ आप लोगों का 1 नहीं रख सकता। क्या नहीं रख सकता, 1 नहीं रख सकता। क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सेकेंड। अब यही चीज आप लोगों का, एक तो देखो नॉर्मल आ सकता है, नेक्स्ट आप लोगों का यही चीज क्या हो सकता है, अंडर रूट में आ सकता है। मान लेते हैं मैंने ऐसे लिख दिया, अंडर रूट ऑफ 4x माइनस का 4 या प्लस का 4 अपॉन में 7x माइनस का 3, ऐसे लिख दिया। तो आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी नीचे के साइड तो भाई नेगेटिव क्या बोल रहे हो तुम, ये 0 भी नहीं आ सकता। तो आप क्या कहोगे, भैया जो नीचे के साइड रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। क्या रहेगा,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, और जो ऊपर वाला रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब ये सॉरी इक्वल्स टू कह रहा हूं, यहां इक्वल्स टू रहेगा, यहां पर आप लोगों का हमेशा ग्रेटर, 0 भी नहीं आ सकता। नीचे आपका वापस से बोल रहा हूं, देखो ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा अगर नॉर्मल है, नॉर्मल में आएगा तो आप लोगों का नीचे के साइड नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर दोनों के दोनों अंडर रूट में आ गए, इवन अगर एक भी अंडर रूट में है, तो आप लोगों का ऊपर वाला हमेशा अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ये आप लोगों का इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो हमको इमेजिनरी नहीं बनाना, इसीलिए आप लोगों का हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और ये आप लोगों का क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ऊपर न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन 0 होगा। दैट्स इट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या है, आप बोलोगे भैया अंडर रूट है, अंडर रूट है ना, मतलब मेरे को क्या पता है, ये आप लोगों का अंडर रूट 1 माइनस का x माइनस 1 का स्क्वायर था ना। मैंने क्या बोला, ये अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इक्वल क्यों आया, क्योंकि ऊपर है न्यूमिनेटर में। अब आप क्या कर लो ना, एक एक करके यहां पर से कोई सी वैल्यू रख लो। मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूंगा, जहां पर जैसे देखो यहां पर ना आप लोगों का स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि आप ये रख सकते हो। तो देख लो यहां पर अगर x की वैल्यू आपने 1 रख दी तो क्या बन रहा है, अंडर रूट 1 माइनस का 1, ये तो बन गया जी 0, ये तो 1 आ रहा, तो ये आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप -1 रखते हो, देन अंडर रूट 1 माइनस का -1 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का -1 माइनस का 2 होता है, दैट इज 4। यहां देखो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी ये वाला तो आप नहीं रख सकते। मैंने बोलता नेगेटिव नहीं आ सकता, है ना। नेक्स्ट आप लोगों का यहां देखो, आप 0 रख सकते हो, आराम से 0 रख सकते हो, है ना। आपको दिख रहा है 0 आ रहा है, 0 रखने पे आप लोगों का अगर x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मैं इस बार डी वाला ऑप्शन रख के देख रहा हूं, तो यहां पर क्या अंडर रूट 1 माइनस का यहाँ पर 0 रखोगे तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 0, मैं रख सकता हूं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या मैं 2 रख सकता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का 1 माइनस 1 आ गया, दैट इज 0। ये भी रख सकता हूं, यानी आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। समझ रहे हो, नॉर्मल ऑप्शन कर लो। अब आप कहते हो भैया मेरे को ऑप्शन नहीं करना, देखो ऑप्शन अगर नहीं करोगे तो थोड़ा भी मेरे को समझाने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा, अदरवाइज आप लोगों का ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, जब आप लोग नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप करते हो। अब यहां देखो जो कहता है भैया स्टेप बाय स्टेप करना है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वाला इधर जाएगा, दैट इज 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस का 1। ठीक है, या एक काम कर लो, सुनो आपको क्या दिख रहा, क्या इसके ऊपर से स्क्वायर लगा दो कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। क्या ये a माइनस का b है ना, a माइनस का b, और ये क्या a प्लस का b दिख रहा, आप बोलोगे भैया बिल्कुल दिख रहा, दिख रहा, लो कर दिया। अब या तो ये आपका 0 के बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज यहां पर कट गया आप लोगों का 2 माइनस का x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी 2 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू आप लोगों का x, पहला ये हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, 1 से 1 कट गया, दैट इज आप लोगों का क्या हो गया, x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कितना आ गया, x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 2, खत्म। लो ये आ रहा आंसर, आपकी मर्जी है, समझ रहे हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए। चलो अब आपके पास इन ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया था कैसे क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप डायरेक्टली यहां पर क्या कर लो, ऑप्शन पुटिंग कर लो, चाहे आप लोग उस मेथड से कर लो। हम लोगों को यहां पर क्या दिख रहा है, आपको भैया ये दोनों के दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे, तो आप क्या कर लो, ऑप्शन कर लो पुटिंग। सबसे बढ़िया क्या रहता है, क्या लिखा हुआ, कह रहा -2 और 2 में से कुछ भी रख सकता हो, तो जैसे आप यहां पर रखोगे तो आपको एफ की वैल्यू कितनी दिखेगी, आपको भैया यहां पर अंडर रूट में ऊपर है न्यूमिनेटर में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, दैट इज जैसे आप यहां पर 2 रखते हो, 2 माइनस का 2 है ना, 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 2, तो यहां पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा, 2 आ रहा, अंडर रूट 4 दैट इज 2, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, एफ एक्स अगर मान लेता है माइनस का 2 रख दिया, यहां पर देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का 2 माइनस का 2 आ जाएगा, दैट इज कितना आ गया, वापस से 2 आ गया, कोई इशू नहीं है। अब ये बोल रहा है मेरे को, एक में कह रहा ऑल रियल नंबर्स, क्या कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं एग्जांपल ले, मैंने यहां पर क्या रख दिया, मैंने यहां पर रख दिया आप लोगों का x की वैल्यू रख दी मैंने 4, देखो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस का 4 प्लस का अंडर रूट ऑफ 2 प्लस का 4, क्या ये वाला आपको मैं नेगेटिव आ रहा, इसका मतलब मैं नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता, ये गया, 2 रख सकता था, -2 रख सकता था, बिल्कुल रख सकता था, तो ये भी गया। यहां पर कह रहा कि -2 और 2 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, यहां पर देखो आंसर मिल गया, समझ रहे हो, हाँ जी समझ रहे हो। अब आप कहते हो भैया इसके ना ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कैसे करके निकालें, तो अगर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका करना पड़ेगा जी डिफरेंशिएशन। तो बहुत सारे बच्चे जो है जिनको आता है
एफ डैश एक्स कैसे करके करते हैं, तो आप लोग आराम से यहां पर कर सकते हो 1/2 अंडर 1/2, यहां पर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस का x और यहां पर क्या हो जाएगा -1। अब आपको पता है अलग से डिफरेंशिएशन भी होता है इसका, तो वो चीज आप लोग कर लेना, ठीक है। सेम वे में यहां पर भी आ जाएगा, सेम वे में यहां पर फिर डबल डेरिवेटिव करना, फिर आपको पता है क्या करते हैं, है ना। तो ये वाला आप लोगों का अलग हो गया, जिसको डेरिवेटिव आता है वही कर पाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मत करना भाई, गलत, फटाफट कर लो। मैं चाहता हूं फटाफट करो, फटाफट, इतना टाइम नहीं है, पॉज कर लो आराम से। क्या पता चला आ गया दिमाग में, न्यूमिनेटर में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन 0, दैट इज कितना हो गया x माइनस का 1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, दैट इज x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट वाला क्या होगा x माइनस 4 जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0, दैट इज x क्या हो गया ग्रेटर देन 4। अब देखो एक मेरे को बोल रहा है, देखो दो चीजें मेरे को बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है मेरे को, यहां पर दो चीजें बोली जा रही है। एक देखो यहां पर 0 होगा, मान लेते हैं यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 4 होगा। एक मुझे कहा जा रहा है कि आप लोगों की चीज क्या है, ये कह रहा है कि एक है आप लोगों की, कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, मतलब ऐसे करके यहां से चल रही है। नेक्स्ट मेरे को कह रहा कि ये क्या है ग्रेटर देन 4 है, 4 भी नहीं है ग्रेटर देन 4 है। अच्छा एक काम कर लो, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना, इनमें से कोई भी बीच की वैल्यू उठाओ, जैसे 3 उठा लो, 2 उठा लो, यहां पर पुट करके देख लो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। तो एफ एक्स क्या होगा, जैसे आप यहां पर 3 पुट करते हो, 3 माइनस का 1, यहां पर देखो 3 माइनस का 4, क्या मेरे को यहां पर आप लोगों का नेगेटिव का मिल गया, ये 2/-1 मिल गया। दैट इज आप लोगों का जो ये वाली है वो ये वाली रेंज नहीं होगी, जो बीच वाली है कौन सी होगी असली वाली, ये वाली। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। अब आप कहोगे भैया अच्छा भैया ये तो बढ़िया है, मतलब यहां पर तो भैया ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो गया आंसर। नहीं, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं 4 भी नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता, यहां पर पता है ना आपको ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ये भी नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि भैया यहां पर मैंने 3 चेक कर लिया। अब देखो यहां पर देखो एक ऑप्शन ये भी तो है। अब आप कहोगे भैया उल्टे ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, अरे चाहे आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो उल्टे ब्रैकेट, बात एकदम सेम होती है। यहां पर आप देखो, यहां पर ना कुछ ना नेगेटिव में भी दे रखा है, क्यों ऑप्शन देखना जरूरी है, नेगेटिव में भी दे रखा है। तो जैसे आप यहां पर देखते हो ना सी वाले ऑप्शन में माइनस इंफिनिटी से -1 तक भी दे रखा है, तो एक काम कर लो इसके बीच का कोई भी उठा लो। जैसे एग्जांपल ले, इसने देखो ये वाला ब्रैकेट लगा रखा है, तो आप -1 ही उठा लो। x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 अपॉन में -1 4, कितना हो गया अंडर रूट ऑफ माइनस का 2 माइनस का 5, देखो माइनस से माइनस कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों का धोखा बना दिया जाता है, ठीक है, आप लोगों को धोखा दे दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों का माइनस और माइनस कट जाता है, आपको लगेगा ये नहीं है, बट यही आंसर होगा। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। हमेशा बच्चों का गलती कहां पर से होती है, मैं आपको ये पॉइंटर बता रहा हूं, जिसने यहां से पकड़ लिया, यहां से पकड़ लिया, पहले बता रहा हूं 50 स्टार तो नहीं लगा नहीं सकता, लेकिन 50 स्टार लो, इतने लगा लो इस पे। समझ रहे हो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसे करके चेक करना है, इसको चेक करने के लिए आप लोगों को यहां पर से इक्वेशन में चेक करना है। जो इक्वेशन में चेक नहीं कर पाया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो आपने देख ली होगी, है ना, पिछली बार की, वहां पर मैंने बताया था कैसे करके आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी चेक करना होता है। अनलेस आप चेक नहीं करते हो, ध्यान से सुनो, अनलेस आप चेक नहीं करते हो, आप कभी गारंटेड नहीं हो सकते कि आप लोगों का आंसर ठीक है, नहीं होगा आप लोगों का आंसर ठीक, मे भी हो सकता है मे भी नहीं होगा, और मैक्सिमम टाइम आप लोगों का गलत होगा। समझ रहे हो, सेम ऐसे क्वेश्चन ये रहा। अब यहां पर क्या है, कह रहा कि आप लोगों को क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो डोमेन आप लोगों का निकाल लेते हैं, है ना, डोमेन तो बहुत आसान है। ये कह रहा है कि डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, बताओ एक्स की वैल्यू क्या रख सकता हूँ भाई, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं ना, 1 रख दो, -1 रख दो, 2 रख दो, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि इसने लिखा हुआ कि जो डोमेन है पहले वाला डोमेन है ना, तो कह रहा है आर होगा प्लस का आर होगा या आर होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब आप लोगों का होता है जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी। अब एक्स की वैल्यू तो आप कुछ भी ठोक दो, क्या दिक्कत आ रही है, तो ठोकने के लिए कुछ भी ठोक दो, दैट इज क्या हो गया ऑल रियल नंबर। अब देखो रेंज की बात करते हैं, रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब आप लोगों का, बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा, रेंज को आप लोग एफ एक्स भी लिख सकते हो या आप लोग रेंज को वाई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे इसने लिखा हुआ ना ये एफ एक्स है, हम लोग इसको वाई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आप बोलते हो इसकी वैल्यू, अच्छा एक काम करो, एक्स की वैल्यू जब आप लोग 1 रखते हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलोगे भैया 1 ही आ रही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 रखने पे स्क्वायर कर रहे हैं। सेम वे में एक्स की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलोगे तब भी 1 आ रही है, क्योंकि स्क्वायरिंग है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू आर है, रेंज की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी, इसलिए आर प्लस लिखा हुआ, खत्म, सी, ठीक है।
बट यही चीज आप लोगों का गलत हो जाता है कब, जब आप लोगों का नेगेटिव में आता है, यानी कि x की वैल्यू वापस से देखो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, क्यों, डोमेन की वैल्यू आपको पता है, बट y की वैल्यू ध्यान रखना, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू -1 रखोगे y की वैल्यू क्यूब क्या होगा, -1, यानी इसमें भी क्या होगा, दोनों के दोनों रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे, जैसे नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव आएगा, बट ये स्क्वायरिंग में नहीं होता। अब यही चीज चाहे 5 पावर आ जाए, चाहे 7 आ जाए, चाहे कोई भी ऑड पावर आ जाए, यही रहेगी हमेशा रेंज। यहां पर कोई भी इवन पावर आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ जाए, यही रहेगी हमेशा, यही रहेगी हमेशा। तो इसमें कोई इफ एंड बट वाला नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, 2022 का क्वेश्चन है, कैसा आया था, बहुत सारे ना लॉजिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितना मैंने देखा है ना बहुत सारे लॉजिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा ना आप लोगों का हो जाएगा। ध्यान से देखो, देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा ए जो है ना उसका आप लोगों का 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, कह रहा ध्यान से देख, कह रहा लेट, पढ़ते कैसे करके इसे मैं बता देता हूं। देखो भाई आपके पास ए की वैल्यू दे रहा है, आपको क्या दे रहा है, कह रहा जो एक्स एफ है ना वो कैसा है, सच दैट, कैसा है, ए, ये देखो ए सेट है ना, ए सारे के सारे पहली बात तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। कह रहा बी डिफाइंड एज कि एफ एक्स जो होगा ना वो हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स होगा, यानी आप लोगों के जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ध्यान से समझो कि जो भी आप यहां पर एक्स की वैल्यू ले रहे हो उसका आप लोगों का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अब आप बोलोगे भाई ये थोड़ा सा कम आया समझ में, सुनो ध्यान समझना, मैं क्या बोल रहा हूं आपको ध्यान समझो। अगर मान लेते हैं मैंने यहां पर एफ, ये देखो एक्स की वैल्यू क्या ले ली, मान लेते हैं मैंने यहां पर क्या ले ली, 7 ले ली, ठीक है, मैंने एक्स की वैल्यू 7 ले ली। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मेरा क्या होगा, 1 × 7 होता है, आप बोलोगे होता है, इसका मतलब आप लोगों के एफ एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, क्या है, 7 है, क्योंकि 7 आप लोगों का प्राइम नंबर है और 1 × 7 में आप लोगों का सबसे ज्यादा बड़ा आ रहा है। सेम गोज विद आप लोगों का एक्स की वैल्यू अगर 8 है, आप बोलोगे भाई एक्स की वैल्यू 8 में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, अरे 4 नहीं होता प्राइम नंबर, समझो, पता है ना प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1, तो आप लोगों का यहां पर क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में 8 का 2 × 2 × 2, तो इसमें तो बड़ा भी वही छोटा भी वही, तो कितना आएगा, 2 आएगा, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या आ रहा है, y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैंने क्या कर दी, सेम 9 कर दी, तो आप बोलोगे भैया 3 × 3 लिखते हैं क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है इसलिए 3 होगा इसका आंसर। सेम वे में 10 का क्या होगा, आप बोलोगे 10 का क्या होगा, 5 होगा एफ एक्स, समझ रहे हो। तो इसको ना मैं बहुत ज्यादा नहीं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 11 लिखता हूँ इसका 11 ही होगा, 12 लिखता हूँ इसका कितना होगा, 3 होगा, पता है ना, 4 × 2 × 2 × 3, तो यहाँ पर हाईएस्ट कौन सा है, 3 वाला है। देन आप लोगों का 13 का क्या होगा, खुद 13 ही होगा, 14 का क्या होगा, 7 होगा, अब आप लोगों का 15 का क्या होगा, 5 होगा, 3 × 5 बड़ा 5 है, यहाँ पर क्या होगा 2, समझ रहे हो। अब यहाँ पर मेरे को क्या कहता है कि इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, याद रखना जब हम एलिमेंट्स गिनते हैं आप डिफरेंट एलिमेंट्स गिनोगे सिर्फ, तो डिफरेंट एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो एक आप लोगों का क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 5 भी आ गया, ठीक है, सारे के सारे यहां पर सीक्वेंस में लिख देता, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो कितने हो गए, 2 4 6 हो गए, खत्म, समझ रहे हो, कितने हो गए, 6 हो गए। आई होप इतना ही आ रहे, इससे बड़ा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, चलो आगे समझ में, हाँ जी आगे समझ में, इस तरीके से। तो ये लॉजिकल है, इसमें कुछ ज्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे, देखो इसको, देखो कैसे होगा, अभी 2025 के भी करवा रहा हूं, आप आराम से कर लोगे, आप ज्यादा टफ नहीं है इसके। क्या लिखा हुआ, कह रहा अगर आप लोगों का एफ एक्स क्या है, ये आपको वैल्यू दे दी, कह रहा कैसे है कि जी एक्स जो होगा ना एफ एक्स -1 है, कह रहा इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब एक काम कर लो ना, इसने मेरे को सारी की सारी चीज किस पे पूछ रहा है, आपको भैया ऑप्शन में जो दिख रहा है वो जी एक्स है। अब आपको इसीलिए तो ऑप्शन में क्या करना है, ऑप्शन इसीलिए आप लोगों को देखने पड़ेंगे। कह रहा जी एक्स क्या होगा, अगर जी एक्स 0 होगा तो उसके कोई रियल रूट नहीं होंगे, जी एक्स अगर 0 होगा तो उसके क्या होंगे, सारे रूट्स होंगे, ऐसे करके पूछ रहा। तो आप एक काम करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो, दैट इज जी एक्स की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, एफ एक्स की जगह पे ये रख देना 9x माइनस का 8 √x माइनस का 1। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना,
देखो कई बार ना हम लोगों को पता है, कई बार हम लोगों को देखो x की पावर 4 आ जाती है और दूसरी x का स्क्वायर आ जाता है, तो सब बोलते हैं यहां पर आप लोग इसको क्या लिख दो, इसको आप y लिख दो, इसको आप y का स्क्वायर लिख दो। इन्होंने आपके साथ क्या खेल लिया है ना, इन्होंने क्या किया है, एक लिख दिया इसी का एक लोअर वर्जन, दैट इज एक लिख दिया x, एक लिख दिया रूट x। कभी भी ऐसा हो वापस से यही काम कर दो, इसको y, इसको y स्क्वायर, पता नहीं हाफ पावर होती है तो ऐसा कर लो। अब तो यहां पर क्या हो गया, 9y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 1। इसने क्या बोलता, अगर ये 0 हो जाता है तो कर लो जी 0। तो यहां पर क्या आ गया, 9y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब एक काम कर लो, श्रीधराचार्य लगा लो, सबको पता है y इक्वल्स टू कितना हो गया, ये कितना होता है माइनस का b, दैट इज 8 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर इसका दैट इज 64 माइनस का यहां पर 4 इंटू कितना हो गया 4, कहां गया, हाँ माइनस का 4 AC, तो 4 माइनस का है, यहां पर देखो एक माइनस का है, तो यहां पर क्या आ गया 4 इंटू, ये कितना आ गया, चलो अलग से लिख देता हूं, 8 स्क्वायर आ गया, माइनस का 4 इंटू 1, 4 इंटू 9 इंटू माइनस का 1 अपॉन में आप लोगों का 2a हो गया। देन आप लोगों का 8 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर आ गया 64, यहां पर आ गया प्लस का 36 अपॉन में आप लोगों को कितना आ गया 2 इंटू 9। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 8 प्लस माइनस ये कितना हो गया, ये आप लोगों का 10 का 100 हो गया, 100 का वो कितना होता है, आप बोलोगे भैया 10 होता है, अपॉन में 18। अब यहां पर से एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस लोगे तो 18/18 आ गया, दैट इज कट के कितना आ गया 1 आ गया, यहां पर आप लोग करोगे तो आप लोग कितना आ गया माइनस का 2 अपॉन में 18, दैट इज कितना आ गया माइनस का 1/9। अब ये मुझे कहता है कि आप लोगों का क्या होगा, अगर मैंने यहां पर 0 रखा था तो ये मेरे को किसकी वैल्यू पूछता है, कह रहा अगर ये 0 रखा था तो मेरे को x की वैल्यू पूछता है। मैंने अभी फिलहाल किसकी निकाली है, आपको आपने y की निकाली है, किसकी निकाली है, y की निकाली है, तो ये समझो। तो जैसे ही मैं यहां पर ये करता हूं, ठीक है, जैसे ही मैं आप लोगों का यहां पर ही करता हूं, मेरा ठीक है ना, मैंने सही लिखा हुआ ना, यहां पर -1 है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहां पर ये देखो ये y है, इसने मेरे को पूछा है x का, ये ध्यान में रखना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी ये क्या होता है अंडर रूट, ये कितना होता है y इक्वल्स टू क्या है आप लोगों का अंडर रूट x, तो एक बार इसकी वैल्यू 1 आ रही है, देन इसके अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो x इक्वल्स टू आप लोगों का क्या आ गया 1 आ गया। अगर मैं यहां पर आप लोगों का y इक्वल्स टू आप लोगों को कितना है रूट x है, अब ये आप लोगों को कह रहा है ये माइनस इतना होगा, तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना आ रहा है, ये कह रहा है 1/81 आ रहा, बट अंडर रूट की वैल्यू माइनस कैसे आ सकती है, हाँ जी माइनस तो आ ही नहीं सकती ना, इसीलिए। अब आप बोलते हो भैया इसका आंसर क्या होगा, तो बताओ भैया आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि एक आप लोगों को कैसा मिल रहा है, एकदम रियल रूट मिल रहा है, दैट इज ये कह रहा है कि आप लोगों का कोई रियल रूट नहीं है, तो ये तो 100% गलत हो गया, हो गया। कह रहा है कि आप लोगों के दोनों रियल रूट हैं, भैया एक माइनस का आ रहा है, ध्यान से तो देखो माइनस का आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है यानी कि आप लोगों का एक रियल रूट है और एक आप लोग जो कि इंटीजर है, बिल्कुल आप लोगों का इंटीजर है, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, खत्म, समझ रहे हो, हाँ जी, दूसरा तो हमको रूट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है लॉजिकल क्वेश्चंस है, अगर अपना थोड़ा दिमाग लगाओगे ना ऐसे क्वेश्चंस को आराम से क्रैक कर लोगे। अब ये क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है, जब आप लोगों को बहुत ज्यादा टफ पेपर आया था, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, लिटरली बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस को कर लो। मैं तुम लोगों को देखो बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं छोड़ो ये कर लोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखे हैं वो। अब इसके बाद आप लोगों को जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को विद सोल्यूशन कहां पर मिल जाएंगे, आपको जो हम टेस्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार आप पढ़ो, आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप समझो तो ठीक है, आप समझो, दिमाग लगाना, हर एक कॉन्सेप्ट को कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ना, आ जाएगा आपको, ठीक है, आ जाएगा। एटलीस्ट आराम से इतना कर लोगे कि आप लोगों की कट ऑफ क्या बहुत सही मार्क्स आ जाएंगे, 100 के करीब आप लोग आराम से मार्क्स आ जाएंगे। 75 मार्क्स की मत सोचना, जो 75 मार्क्स की सोच रहा है उसके नहीं आएंगे कभी 75 मार्क्स, जो 100 मार्क्स की सोच रहा है शायद 80 पर अटक जाए, शायद 85 पर अटक जाए। अब तुम कह रहे हो भैया इससे अच्छे 150 की सोच लेते ना, है ना, दिल कहता है 150 की सोचो, बट दिमाग कहता है औकात में रहो, है ना, तो वही वाली चीज है, इसीलिए औकात में रहनी भी जरूरी है ना। अब इतने दिनों में कोई घुट्टी तो पिला नहीं सकते ना हम लोग, इसीलिए आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग से चलेंगे हम लोग, अराउंड आप लोगों के लगभग 25 के दिन रह के, 25 दिन रह के, 22-23 दिन रह के, तो दिमाग से चलेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा भाई पूछा
कि fx का क्या होगा, कह रहा कुछ डोमेन होगा, इसका कह रहा कुछ भी डोमेन नहीं होगा, इस तरीके से पूछ रहा है, यानी कि डोमेन रेंज निकालना है, डोमेन निकालना है, रेंज भी निकालना। मतलब क्या बताया था, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, अब ये क्या है, ये हमारा मॉड फंक्शन है, अब ये मैंने गलती से यहां डाल दिया, ठीक है, हम लोग अभी बाद में आएंगे मॉड आप लोगों का क्या फंक्शन होता है। मॉड का मतलब सिंपल सी बात, एक चीज बताता हूं, मॉड का मतलब है जो भी इसके अंदर जाएगा वो पॉजिटिव बन के आ जाएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं, पॉजिटिव बन के आ जाएगा और कुछ नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये कह रहा है fx है, सबसे पहली बात हमको पता है यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा है ये अंडर रूट है, ऊपर से नीचे है, मतलब ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड, ये हमको क्या कह रहा है, ये हमको क्या कह रहा है, ये क्या होना चाहिए आप लोगों का, ग्रेटर देन, ये भी 0 होना चाहिए। तो अब हमारे पास दो चीज है, मतलब मेरे को चेक करना है कि अंडर रूट ऑफ ये मॉड ऑफ x माइनस का x क्या आपका ग्रेटर देन 0 आता है कि नहीं आता है। तो आप कोई भी एक रख लो, है ना, ये जो है x माइनस का x कितना हो गया, आप बोलोगे भैया 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया, दैट इज यहां पर 0 आ रहा। नेक्स्ट, यहां पर अगर आप gx की बात करते हो, आप कहते हो भैया ये कितना आ गया 1 अपॉन में, यहां पर कितना आ गया, आप बोलोगे भैया ये भी कितना आ गया x माइनस का x, ये भी कितना हो गया भैया 0 हो गया। समझो, ये ऐसे नहीं करना, ध्यान समझो, ऐसे नहीं करना है इसको। फिर कैसे करना है, यहां सुनो, सुनो ध्यान सुनना, हाँ एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं तुमको मॉड फंक्शन पढ़ा दूं, उसके बाद करें, ठीक है, थोड़ा वेट करो, बस थोड़ा वेट करो, मॉड फंक्शन बस आने ही वाला है, पहले ये वाला कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप बोलोगे भैया ये कैसे होमवर्क है, क्योंकि यहां तो अलग अलग है, ये देखो ये प्लस माइनस के इधर है, ये इधर है। हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको हमेशा इसको एक इकट्ठा करना है, इसको कंबाइन करो, मतलब इसमें जो भी आपका एलसीएम वगैरह लेते हैं वो आप लो। जैसे यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या होगा, fx की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों का, अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 2x माइनस का 1, यहां पर 1 माइनस का क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ। अब तुम्हें पता है ना, अगर ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट है, आप एलसीएम लेते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो आप आराम से इन दोनों को इनके अंदर लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। अब क्या करना, इनको नॉर्मल करना, अब आपको पता ही है 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सारी बात इस पे आती है, समझ रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करना, वो आप लोगों का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या आप लोगों का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आराम से आपको x की वैल्यू पता लगेगी। अब मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद मान लेते हैं दो आप लोगों को वैल्यू पता लगी, उसके बाद आपको पता करना पड़ेगा ये आप लोगों का इसमें पुट करने पे क्या सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। कई बार आपकी वैल्यू आ जाती है बट वो सेटिस्फाई नहीं करती, तो जरूर से इसको ना, ये वाले पॉइंटर्स को जिसने याद रखा उसी का पेपर में गलत नहीं होगा। इक्वेशन में जरूर से क्या करना है, इक्वेशन में चेक करना है, क्या करना है, इक्वेशन में चेक करना है, तो चेक करना है, इक्वेशन में चेक करना है, इसको बार बार अपने दिमाग में बोलते रहो, बोलते रहो। जैसे मैं ना अभी ना एक वो देख रहा था, रोनाल्डो फ्री किक ले रहा था, ठीक है, इसके अलावा राफेल नडाल पता है तुमको, जो अबे राफेल नडाल नहीं पता क्या, अभी रिटायर हुआ था थोड़े टाइम पहले, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो राफेल नडाल भी आप लोगों का बड़ा तगड़ा है, ठीक है, वो बहुत तगड़ा टेनिस प्लेयर है। अभी तो तुमने जोकोविच का नाम सुना होगा, लेकिन ये समझ लो जोकोविच और राफेल नडाल और एक रॉजर फेडरर का नाम सुना होगा। तो एक टाइम ऐसा था कि एरा था इनका, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल का, ठीक है, तो ये समझ लो बहुत तगड़ा प्लेयर है, ये समझ लो रोनाल्डो है, वो मेसी था तो ये रोनाल्डो है, ठीक है, ऐसा समझ लो टेनिस के। अब सुनो, जब ना ये लोग ना फ्री किक लेते हैं, सेरेना विलियम्स होगी, जब ये फ्री किक लेते हैं, जब ये मारते हैं शॉट, जब फाइनल पॉइंट आते हैं, ये अपने आप को ना आंख बंद करके बोलते रहते हैं, भाई तू कर लेगा, समझ तू कर लेगा, ठीक है, कर लेगा भाई, कर लेगा, ठीक है। मैं सच बता रहा हूं, अभी ना मेरी उंगली में ये सूज गई है। क्या हुआ था कि कल ना 3:30 बजे तक हम लोग मॉक टेस्ट ही बना रहे थे, तो फिर उसके बाद सुबह उठे, फिर उसके बाद पूरा का पूरा ये पीडीएफ वगैरह बना रहा था, तो इसीलिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरी पीडीएफ, क्योंकि मुझे पता है यार आप लोगों के पास टाइम कम है, आप लोगों को बढ़िया तरीके से एकदम क्रिस्प कंटेंट देना है जिससे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, तो इसलिए टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरे दर्द हो रहा था, बट मैंने कहा फिर भी देखो, मेरे दर्द होने से ऐसा तो होगा नहीं ना कि कल चले जाएगा पेपर 12 से 13 को चले जाएगा, नहीं ना। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अपने को बस मोटिवेट करते रहोगे, भाई मैं कर लूंगा, आज ही तो पढ़ना है यार, समझ रहे हो, 12 तक ही तो पढ़ना है, 12 के बाद मजे करूंगा ना। आज एक अगर 12 के हो गया ना, अभी तुम्हें लग रहा होगा भैया धुरंधर देख लेता हूँ, बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा, भाई बिलीव मी और नॉट, 12 के बाद भी रहेगी धुरंधर, लेकिन 12 के बाद एनडी का एग्जाम नहीं रहेगा, भाई समझ मेरी बात, 12 के बाद धुरंधर रहेगी, लेकिन अभी एनडी का एग्जाम 12 के बाद नहीं रहेगा, वापस से आपको फिर से वो 5 महीने 6 महीने आपको घिसना पड़ेगा,
ठीक है, जो बच्चों का निकल भी जाएगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ना, आपको वापस से, तुम्हें पता है ना यार पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार पता है ना यार, अनुराग गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस, एक बार टीएस में हुआ, एक बार एनडीए में हुआ, लेकिन दोनों में मेरिट आउट हो गया। अब बताओ, रिकमेंडेशन ठीक है, रिकमेंडेशन आएगा, लेकिन आप लोग मार्क्स भी अगर अच्छे लाओगे ना, बिलीव मी और नॉट, दिस इज द इजीएस्ट एंट्री विच यू आर हैविंग। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फ्री एसएसबी मेंटोरशिप में तुम कहते हो भैया स्क्रीनिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है, मेरी गारंटी है तुम्हें स्क्रीनिंग करवा के दूंगा फ्री में भाई, हर एक रोर एनडी के बच्चे को मैं करवा के दूंगा भाई। ठीक है, इस बार जब जितने बच्चे थे ना, जितने बच्चे, उन लोगों को इतना मजा आया ना, लिटरली बता रहा हूं, जितना उन लोगों ने कोचिंग में गए थे वो, ठीक है, मैं खुद सजेस्ट करता हूं, क्योंकि हम लोग कोई ऑफलाइन का एक्सपोजर नहीं दे पाते, कुछ कुछ बच्चे नहीं भी गए थे फिर भी वो रेकमेंड हो गए थे। बिलीव मी और नॉट, उन्होंने पता है मेरे को क्या बोला, कह रहा भैया हम लोगों को आपने फिर कोचिंग क्यों भेजा, हमारे फालतू में 25,000 रुपए खर्च करवा दिए, आप इतना अच्छा बता तो रहे थे। मैंने बोला भाई देखो, एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप किस रीजन से आ रहे हो, मुझे नहीं पता आपका स्कूल कैसा था, मुझे नहीं पता आपका कॉलेज कैसा था, एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट यार। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, आप समझो, जब आप धुरंधर देख रहे होंगे ना बच्चे, आप जिस टाइम तक आप धुरंधर देख रहे होंगे, कोई ऐसा बच्चा होगा जो 200 क्वेश्चन आपसे ज्यादा कर चुका होगा, ये ध्यान में रखना। अभी आप सोने जा रहे हो, मान लेते हैं आप अभी वीडियो स्किप करने वाले हो, कोई बच्चा ये देख लेगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगा देगा, शायद आप अभी टॉप 8,000 में थे, जो बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्लियर करने वाले थे एग्जाम, बट आप अब पीछे चले गए, समझ रहे हो। ईच एंड एवरी मोमेंट विल मैटर, इट विल मैटर यार, समझ रहे हो। और मैं एक चीज में क्यों बोलता हूं, तो मैं बार बार कमेंट किया करो। पहली बात तो भाई, कमेंट कर, जब तक आप कमेंट करते हो ना आंसर, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मेरा ये आंसर सही था, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आता है। मुझे नहीं, चाहे तुम, मैं सच बता रहा हूं, जो कंटेंट मैं बना रहा हूं ना, चाहे तुम आज देखो, चाहे आज से 6 महीने बाद देखो, चाहे आज से 1 साल के बाद देखो, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए देख लो, दीज आर द बेसिक्स। मैं तुम्हें बेसिक से क्यों करवाता हूं, ट्रिक हमेशा काम नहीं आती, बेसिक्स हमेशा काम आएंगे, ठीक है, तो आप समझो यार। तो इसीलिए अपने को खुद को मोटिवेट करते रहो, बस 20-22 दिन की बात है, मैं हमेशा बोलता हूं ना, बस कुछ दिनों की बात है, ये तो बस शुरुआत है, जो देख लिया सपना अब उसे पूरा करने की बात है। तो जब मैं अपने इंडिया का एग्जाम दे रहा था, सीटीएस का एग्जाम दे रहा था, तब लिखा था मैंने, तो आप बस करो यार, एफर्ट मारो, रिजल्ट आपको मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, जितना पढ़ा रहे हैं उतना बस पढ़ो, ठीक है। चलो, अब यहां पर क्या एफएक्स है, एफएक्स है, ये मेरे को कहता है ऐसे, अब आप पैनिक में आ जाते हो कि भैया ये कैसे होगा, अरे आपने इनवर्स पढ़ी है ना, आपको पता है, अगर मैं कॉस इसकी बात करता हूं तो ये इसकी रेंज क्या होती है, आप बोलते हो भैया इसकी रेंज जो होती है वो आप लोगों की क्या होती है, 0 से लेकर पाई के बीच में होती है, अच्छा ठीक है, और कॉस थीटा की रेंज कितनी होती है, आप बोलोगे ये -1 से 1 तक होती है, तो यही तो रख सकता हूं बस, समझ रहे हो, इससे बाहर तो मैं कुछ रख ही नहीं सकता। सेकेंडली, अब यहां पर आप लोगों का अगर ये आता है, अब आप बोलते हो इसको क्या करना है, तो सिंपल सी बात है भाई, इसकी एक बार क्या कर लो, इसको एक बार -1 के बराबर रख लो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 1, तो आप जैसे इधर रखोगे 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 हो गया, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। एक बार आप लोग क्या रख लो, प्लस का रख लो, समझ रहे हो, लो, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू +2/3, बस खत्म, लो, ये आ गई आंसर, समझ रहे हो। सेम cos x है, अब cos x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, अब ये एंगल में आएगा, एंगल में आएगा, बताओ क्या क्या रख सकता हूं मैं, आप लगाओ। आपको पता है, जब भी आप लोगों का इसमें मैं करता हूं, cos x की वैल्यू कब कब होती है, मेरे को पता नहीं है, पॉजिटिव में रखता हूं, पता है कि नहीं पता है, आपको पता है कि जब भी आप लोगों का अंडर रूट के अंदर आता है, तो आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, आप बोलते हो पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रख सकता हूं, लेकिन यहां देखो इसने फोर्थ भी दे रखा है, तो फोर्थ होगा ना आंसर, क्योंकि फर्स्ट में भी होगा और फोर्थ में भी होगा, तो आपका जो ज्यादा एक्यूरेट आंसर है वो लिखोगे ना आप, समझ रहे हो। चलो, अब इस बार ये ऐसा क्वेश्चन आ गया था, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, आई सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ का भी नहीं है, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक करके थे कि भैया, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसमें कह रहा भैया इसके बराबर होंगे, भैया मैं करूंगा कैसे, आप खुद तो बताओ, क्या कर पाऊंगा। अरे सुनो सुनो यार, तुम्हें एक चीज पता है, ये ना इसने एक ट्रिक खेली थी, तुम्हें पता है 11 का स्क्वायर पता है तुम्हें कितना होता है, आप बोलते हो हाँ भैया 121, तुम्हें 111 का पता है कितना होता है, आप बोलोगे नहीं मैं बताता हूँ ये होता है, तुम्हें पता है 4 बार 1 का कितना होता है, आप बोलोगे नहीं, 1 2 3 4 2 ये 3 2 1, मतलब जितनी बार ये है ना
उतने तक ले जाओ, फिर उससे कम कर दो। ये थी इस बार की, ये था 5, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 4 3 2 1 ऐसे करके। यहाँ पर कितना जा रहा है, आप बोलते भैया 9 तक जा रहा, जहाँ पर 9 बार है टिक मार रहे हो। समझ रहे हो, ये तुम्हारे साथ खेल लिया था उसने समझ रहे हो ना, ये खेला गया था तुम्हारे साथ। ठीक है, तो कहां पर आ रहा, यहाँ पर 2 है, 4 6 8 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, खत्म, आंसर ये। ठीक है, बस। अब ये वाला क्वेश्चन भाई आपका होमवर्क है, पीएनसी का क्वेश्चन है। अगर पीएनसी का नहीं कर पाए ना, डिविजिबिलिटी रूल नहीं कर पाए ना, तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है। अभी तक नहीं हो रहे तो दिक्कत है भाई। ठीक है, तो ये करना है। चलो नेक्स्ट अब आ जाता है रिलेशन। भैया आप कहते हो भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब रिलेशन जो एक्चुअली में आप लोगों का रिलेशन फंक्शन है, उसका आप लोगों का रिलेशन अब हम लोग देखते हैं। आप कहते हो भैया रिलेशन क्या होता है, जैसे देखो ईद आने वाली है ना, शायद से कुछ बच्चे थे वो मोस्टली तो आज वो ईद वाले बच्चे आज कर ही नहीं पाए थे, है ना, तो है बहुत सारे। तो ईद है, ईद के दिन आपको पता है सारे घर वालों को जाएगी क्या, जितने रिश्तेदार होंगे, है ना। आप कहते हो भैया एग्जाम्पल के लिए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डोमेन हो गया, ध्यान सुनना, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं डोमेन। डोमेन क्या होता है आपको पता है, एक्स वाला। ठीक है, तो हर एक का क्या होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ये आप लोगों का हो गया जी रेंज। अब आप कहते हो भैया हमारा क्या है ना, भैया हमारे लिए ना मिठाई नहीं बचती जी ईद में। आप कहते, मैं बोलता हूँ भैया क्यों नहीं बचती भाई, इतने सारे तो तुम लेके आते हो, फ्रूट्स लेके आते हो, ये लाते हो, वो लाते हो। तुम कहते हो भैया यहां पर क्या है ना, जो हमारा पड़ोसी है वही हमारा चचा जान लग जाता है। ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये देखो ये सारे हमारे जो, ये है तुम्हारा सेब एप्पल, ये तुम्हारे सारे एप्पल क्या हो गए, सबको बांट दिए। भैया बड़ी मुश्किल से 2 किलो लाए थे, 2 किलो में तो सारे निपट गए। बड़ी मुश्किल से एक जो था वो बाकी का कहाँ चले गया, वो खराब था। दूसरे वाले ने भी कहा कि भैया हमारा ये दूसरी चीज भी बन गई, बादाम भी बन गया, यहाँ पर जी छुआरे भी बढ़ गए तुम्हारे, यहाँ पर तुम्हारे क्या हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए, मान लेते हैं तुम्हारा दूध था ये भी बढ़ गया, ये तुम्हारा कुछ और था ये भी बढ़ गया। मतलब वही बात है, रिलेशन मतलब घिचड़ पिचड़ सब कर दू, तुम्हारे चाचा के, फूफा के, ताऊ के, दीदी के, भाई के, जो भी है। जैसे दिवाली है ना, दिवाली में तुम्हारे आखिरी में तुम्हारे पास सोन पापड़ी बचती है और कुछ बचता है, तुम मिठाई ला रखे हो तो, गिफ्ट ला रखे हो तो, तुम कहते हो इतने सारे लाए थे। भाई साहब कहाँ गए, मम्मी जितने आप लोगों ने दिए होंगे उतने आए भी तो होंगे, तो वो आए वाले कहाँ हैं। तो ये हमारा जो भी चीज है, इन सब का क्रेडिट हमारा जाता है रिश्तेदारों को, रिलेशन। ठीक है, रिलेटिव से ही आप लोगों का रिलेशन आ गया। तो आप लोगों का सिंपल सी बात है, जितने डोमेन है तुम मिला दो भाई, तुम बोलो कितने मिलाने हैं, है ना, तुम बोलते हो भाई कितने मिलाने हैं, तो यहां पर आप लोगों का क्या होगा, डोमेन है। तो डोमेन आप लोगों का सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेंज से मैच कर जाएगा, यानी कि यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। समझ रहे हो ना। अब आप बोलोगे भैया नो रिस्ट्रिक्शन तो ठीक है, अच्छा भैया इसीलिए पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ पहुंच गई, हाँ क्योंकि वहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ रहे हो ना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी नहीं बढ़ रही, भले उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी के लिए पानी भी नहीं पी रहे वो तो, है ना, पानी हमने रोक दिया गलती से, हमने वहां पर एक डैम बना दिया, ये तो पानी से मर जाएंगे। समझ रहे हो ना, तो ये क्या, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो आप कहते हो रिस्ट्रिक्शन भी होती है क्या, हाँ, जैसा इंडिया में है, एक टाइम क्या आई थी इंडिया में एक टाइम पे आई थी कि आप लोगों का एक है तो भाई बच्चे 2 ही अच्छे, है ना, एक ये बार एक ये टैगलाइन गई थी ऐसे करके यहां पर। तो आप लोगों का ये क्या है, आप लोगों का ये है जी डोमेन, और ये है आप लोगों का जी रेंज। ठीक है, ये क्या है, आप लोगों का रेंज है। अब ध्यान सुनना, यहां पर आप लोगों का क्या है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ये ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, हर एक डोमेन की एक ही क्या रहेगी, इमेज रहेगी। ठीक है, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन ये समझ लो कि आप लोगों का डोमेन ऐसे जा सकता है, डोमेन इस पे जा सकता है, डोमेन वापस इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, बट याद रखना आप लोगों का डोमेन जो है ना, ये रिपीट नहीं कर सकता, ये रिपीट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि तुम खाला की यहां पर लेके चले गए, ना 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 ताऊ, ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाली मिठाई तुम इसको भी दे दो ना, ये जाएगी इस पे जाएगी,
समझ रहे हो ना? तो ये वाली मिठाई यहां नहीं जा सकती, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो आप लोगों को क्या मैंने बताया, मैंने यहां पर आपको बताया ये वाला आप लोगों का रिपीट नहीं कर सकता, यानी यहां पर क्या आ गई, रिस्ट्रिक्शन आ गई। रिस्ट्रिक्शन आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ जी, इसका मतलब हो गया डोमेन आपका रिपीट नहीं कर सकता। किस में नहीं कर सकता जी, फंक्शंस में। ठीक है, तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन होता है। जब आप रिलेशन की बात करते हो, रिलेशन में आप लोगों का डोमेन रिपीट कर सकता है, रेंज भी रिपीट कर सकता है। यहां पर आप लोगों का रेंज रिपीट कर सकता है, लेकिन आप लोगों का डोमेन रिपीट नहीं कर सकता। तो यहां पर देखो, इन्होंने जो भी यहां पर देखो, ये रहा फंक्शंस का लिख रखा है, टेंशन मतलब मत लिखो। यहां देखो लिखा हुआ ना, ये रहा। ठीक है, यहां पर सिंपल सी बात है, इसमें कहां गया, ये रहा प्री इमेज। अच्छा तुम कह रहे हो भैया इमेज इमेज क्या लिख रहे हो, सुनो ये भी बता देता हूं पहले। भाई ये जो डोमेन है ना, इसके अलग अलग, जैसे तुम्हारे होंगे ना, चिंटू आपका स्कूल का नाम होगा, है ना, मिंकू आप लोगों का घर का नाम होगा, ऐसे करके। तो यहां पर आप लोगों का ये है डोमेन है, डोमेन है। अब ये जो डोमेन है, इसी का एक और चीज होता है प्री इमेज। क्या होता है इसका नाम, प्री इमेज। और यहां पर ये रेंज है, इसी का एक नाम होता है क्या, इमेज। क्या होता है, इमेज। अब इसी का ना थोड़ा सा ना छोटा बड़ा भाई समझ लो, एक होता है कोडोमेन। अब आप कहते हो भैया कोडोमेन क्या होता है, अभी बताता हूं, ध्यान सुनना। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बता दिया, आप लोगों का डोमेन को आप लोग क्या बोल रहे हो, तो आप कहते हो भैया ये क्या होता है, प्री इमेज होता है। ठीक है, आप कहते हो रेंज को क्या बोल रहे होते हैं भैया, इमेज बोल रहे होता है। अब मान लेते हैं ये मैंने कहा कि ये आप लोगों का 4 पे चले गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आप लोगों का यहां पर क्या है, आप बोलते हो भैया ये वाले पे देखो 2 रिलेशन बैठ रहे, ये वाले पे एक बैठ रहा, ये वाले पे एक बैठ रहा, ये वाले पे एक बैठ रहा। तो आप इसे बोलोगे इसमें रेंज की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे भैया रेंज की वैल्यू है 1 2 3 4 5। और जैसे आप ये लिखते हो, मैं बोलूंगा ना मेरे ताऊ, ऐसा ना होता, 5 नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि 5 जो है वो आप लोगों का किस में आता है, वो आप लोगों का कोडोमेन में आता है। समझ रहे हो? तो कोडोमेन जो है वो आप लोगों का क्या होता है, 1 2 3 4 5, खत्म। तो कोडोमेन और डोमेन में आ गए ना समझ में, ये कोडोमेन और रेंज में आ गए ना समझ में। यानी रेंज क्या होगा, एक सिंपल सी बात आप बोल सकते हो, रेंज जो होगा ना वो या तो छोटा होगा या बराबर हो सकता है कोडोमेन के। कोडोमेन क्या होगा भाई, जो भी आप लोगों का पूरी ये रेंज वाली चीज होगी, ये वाला मतलब जो इधर के साइड इमेज वाली चीज होगी वो हो गया। रेंज क्या हो गया, जिस जिसका रिलेशन आपका बैठ रहा है, यानी कि जिस जिसके साथ यहां पर आप लोगों का रिलेशन बैठ रहा है वो आपका रेंज में आ जाए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस के साथ है, तो देखो ये जो यहां पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई ना, ये देखो क्या लिखी हुई, फॉर, यहां पर क्या लिखा हुआ, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n हैज वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या कह रहा है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ये आप लोगों का देन p ऑफ ये f ऑफ a इक्वल्स टू b है, तो यहां पर क्या कह रहा है, b इज द इमेज ऑफ a अंडर f एंड ये वो सो जो भी है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखो ये मैंने आप लोगों का लिख दिया कि आप लोगों का यहां पर डोमेन आपका रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों का रेंज आपका रिपीट कर सकता है, बस इतना लिखना है, खत्म। ठीक है जी, इतना झमेला नहीं पालना। डोमेन आगे समझ में, रेंज आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई यहां पर आप लोगों का क्या है, यह है कह रहा लेट, ध्यान से समझो, कह रहा यहां पर क्या कह रहा, ए है आपके पास, कह रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक, 20 तक। ठीक है जी, कह रहा डिफाइन किया रिलेशन को किससे, ए टू ए। ए टू ए समझ गए ना, मतलब आप लोगों का अगर मैं यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहता तो ए क्रॉस ए आता, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आता, 20 इंटू 20, दैट इज कितना हो गया, 400। आप ऐसा समझ लो ना, मान लेते हैं आप लोगों का एक मॉल है, ठीक है, अब मॉल में आप लोग गए हो, वहां पर कुछ आप लोगों के, अगर मैं बोलता हूं वहां पर टोटल कितने लोग हैं, टोटल 400 लोग हैं, तो ये क्या हो गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। अब मैं कहता हूं उसमें से ना 20 लोग जो है वो आपके रिश्तेदार हो गए। ठीक है, अब रिश्तेदार 20 लोग हो गए, तो वो क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब मैं कहता हूं आपने अपनी शादी में सिर्फ 10 लोगों को ही बुलाया था उनमें से, तो वो क्या हो गया, फंक्शन हो गया। समझ रहे हो? तो ऐसा समझ लो, तो कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सब आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब आ जाएगा। उससे छोटा क्या होगा, उससे छोटा होगा जी रिलेशन, उससे छोटा क्या होगा, ये होगा जी फंक्शन। तो फंक्शन हो गया, ये रिलेशन हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। समझ रहे हो? अभी मेरे को कहता है डोमेन जो होगा ना, अब देखो ध्यान से, यहां पर आपको बोला जाता है कि आप लोगों का देखो रिलेशन कैसा है, इसने मेरे को डिफाइन कर दिया। कह रहा है एक्स, एक्स पता है ना पहले वाला होता है हमेशा, वाई जो होता है वो बाद वाला होता है। कह रहा है कैसे लिया जाता है,
कह रहा 4x, ध्यान से देखो, कह रहा 4x माइनस का 3y जो है वो आप लोगों का किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मेरे को कहता है x और y जो है वो ए से बिलोंग करते हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देख लो भाई, हमको सिंपल सी बात है, आप लोगों को ज्यादा यहां पर दिमाग नहीं चलाना, सिंपल सी बात है, ये वाली इक्वेशन को जी सेटिस्फाई करवाना है, दैट्स इट, सेटिस्फाई करवाना है बस। अब जैसे ही इसको सेटिस्फाई करवाने जाऊंगा क्या होगा, अब देख लो। सबसे पहली बात, x की वैल्यू क्या 1 रख सकता हूं, आप बोलोगे रख सकते हो, जैसे ही आप 1 रखते हो y की वैल्यू भी आपने क्या करनी है, x और y की वैल्यू दोनों की दोनों 1 रखोगे, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, आपको भी कर रही है, यानी 4 माइनस का 3 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप एक काम कर लो ना, x की वैल्यू आपको पता है क्या है, डोमेन है, y की वैल्यू आपको पता है रेंज है। तो ये देखो पहले वाले में क्या पूछा हुआ, कह रहा डोमेन क्या होगा, दूसरे में रेंज क्या पूछा हुआ, तो एक एक करके इनका कोऑर्डिनेशन ही मान लेते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, आप लोगों का क्या कह रहा है, कह रहा 4 है और इसमें 5 है, तो 4 इंटू 4 आपको भैया 16, 4 यहाँ पर 3 इंटू 5 आप कह रहे हो 15, 1 आ रहा, इसका मतलब ये भी है। 7 28 आ गया, 4 7 जा, यहाँ पर आ गया 9 जा कितना होता है 27, 1 आ रहा। 10 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 40 होता है, यहाँ पर 13 कितना होता है 39, सेटिस्फाई कर रहा। नेक्स्ट आप लोगों का 13 कितना होता है, 4 13 जा आप लोगों का 52, 17 जा 51, सेटिस्फाई कर रहा। देन आप लोगों का यहां तो खत्म हो गया। अब याद रखना, आप लोग x और y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कहां तक रख सकते थे, 20 तक रख सकते थे। अब देखो मान लेते हैं अगली वाली आपने टर्म निकाली, कितनी निकाली, आपने कहा जी 4 इंटू 16 कितना होता है, मैंने बोला 4 इंटू 16 कितना होता है 64। अब आपको चाहिए 63, तभी आएगा 1, लेकिन 63 कितना होता है 3 से, आप बोलोगे 21, रेंज से बाहर चले गया। यहां पर क्या ये वाला इसने मेरे को एडिशनल दे दिया, आपको दे रखा, इसका मतलब एडिशनल अगर इसने मेरे को दे दिया, इसका मतलब ये अपनी औकात से बाहर चले गया, इसको ये नहीं लेना चाहिए था। अगर ये नहीं होता मेरा ये करेक्ट होता, बट अगर ये है तो आप लोगों का ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हुआ गलत, क्योंकि ये है ही नहीं, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम लोगों का, हमको यहाँ पर 63 चाहिए था, दैट इज आप लोगों का, हम लोगों को यहाँ पर 21 होता, तो आप लोगों का अगर 3 इंटू वाई होता, दैट इज 3 इंटू 21 होता, तो आपका 63 आ जाता, सेटिस्फाई कर जाता। बट यहाँ पर देखो रेंज 20 तक ही है, यहाँ पर भी इसने देखो 17 तक दे रखी है, तो रेंज तो एकदम सही है बट डोमेन गलत हो गया। क्यों हुआ, 16 की वजह से। अब ये मेरे को कहता है इसमें जो रेंज होगा आर का वो किसके बराबर है, कोडोमेन के। बिल्कुल सही है, जितनों के देखो रिलेशन हो रहा है वो आपका है। कहां से हो गए, हाँ जी कहां से हो गए सही, हाँ करे जा रहे हो, बस ध्यान से देखो। ये देखो ये आप लोगों का डोमेन है, ये आप लोगों का रेंज है। अब आप बोलते हो रेंज में कितना है, हमें पता है रेंज में सिर्फ इतने आ रहे हैं, 1 आ रहा, 5 आ रहा, 9 आ रहा, 13 आ रहा, 17 आ रहा, ये क्या है आप लोगों की रेंज है। लेकिन बाकी ये कहां गए, इसने मेरे को बोला था ना कि A क्रॉस A है, दैट इज A ही आप लोगों का रेंज भी है, डोमेन भी है, और A ही आप लोगों का क्या है, रेंज भी है। दैट इज आप लोगों का 2 3 4 5 सब ये एक्स्ट्रा है, 6 हो गया 7 हो गया, सब एक्स्ट्रा है, यानी यहां पर ये गलत है, बराबर नहीं है। तो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को मान लेते हैं ऐसी करके आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रिलेशन के, ज्यादा कुछ तगड़े नहीं आ रहे होते। अब आप लोगों को कोई बोलता है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, किसी ने बोला भाई ए जो है ना, ए आपके पास एक सेट था, उस पे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपके पास पी, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, बी जो आपके पास है उसके पे क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। तो ये कहता है कि आप लोगों का ये बता दो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के कितने रिलेशन आएंगे। क्या बोल रहा हूं, कितने रिलेशंस आएंगे। तो कुछ नहीं करना होता, आप लोगों ने 2 की पावर p इंटू क्यू कर देना होता है। मतलब अगर मान लेते हैं ए पे आप लोगों का अगर 3 है, बी पे आप लोगों का 2 है, तो आप क्या करोगे 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज कितना आ गया 2 की पावर 6, कितना हो गया आप लोगों का 2 की पावर 6, 8 इंटू 8 दैट इज 64। इतने रिलेशन आ जाएंगे इसके, समझ रहे हो। तो आप लोगों को एक बार ये आपका अगर आप दिशा की बुक यूज करते हो तो वहां पर एक पीएनसी में इन्होंने गलती से क्वेश्चन डाल दिया था, तो बहुत पहले आया था वो, बस आप लोगों का इसीलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज ये इतना ज्यादा है नहीं काम का। अब ये देखो ये बेसिक क्वेश्चन, आप बोलते हो भैया एनडीए 2025 का पेपर मेरे को तो बहुत ज्यादा टफ लगा था, लिटरली बता रहा हूं, तो मैं अभी शर्म आ जाएगी जब ये क्वेश्चन करवाऊंगा, शर्म आ जाएगी अभी। करो 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 करो, शर्माने के लिए रेडी रहना। हाँ जी, यहां शर्मा लेना, पेपर में मत शर्माना कि भैया शर्म के मारे पिछली बार भी नहीं किया था इस बार भी नहीं करूंगा, नहीं इस बार करने हैं भाई, समझ रहे हो, लिटरली इस बार करेंगे हम लोग, पेपर क्लियर तो करना पड़ेगा भाई। चलो क्या होगा, यहां पर कह रहा है जो ए है, ए की वैल्यू आप लोगों को ये दे रखी है -3 -2 -1 0 1 2 3,
बी की वैल्यू आप लोगों को इधर की है, कह रहा हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सबसेट ए क्रॉस बी करस्पॉन्डिंग टू द रिलेशन आर इक्वल्स टू। अब आपको क्या कह रहा है, कितने सबसेट्स बनेंगे। अब यहां पर क्या कह रहा, किसके करस्पॉन्डिंग में, कह रहा ये आपके पास है और आपको एक रिलेशन सेटिस्फाई करना है, ये मतलब मॉड ऑफ जो एक्स है उसका क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए किससे, वाई से लेस होना चाहिए। अब बताओ, अब x जो है वो आपका बिलोंग किससे करता है, a से, y जो है वो बिलोंग करता है आपका b से। दैट इज आपके पास जो x के पास ऑप्शंस है वो आपके पास ये है। x जो है वो आप लोगों का क्या क्या हो सकता है, a से बिलोंग करता है तो -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यहां पर आप लोगों का y है, y क्या हो सकता है, y कह रहा है ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब देखो भाई, इक्वल नहीं दे रखा, आप समझो यहां पर इक्वल नहीं दे रखा है, तो ये वाली गलती में आप मत करना कि इक्वल आप ले लो, नहीं इक्वल नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप सबसे पहले एक काम कर लो ना, यहां पर आप लोग एक काम करो, एक तरफ से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम -3 का करता हूं। अब ये बताओ -3 का जो मॉड है वो y के किस किस से कम है, आप बोलोगे देखो y के एक 4 से कम है, एक 9 से कम है। एक मेरा सजेशन हमेशा रहेगा, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं, मैं बोलता हूं आप हमेशा एक तरफ से चीजें करनी स्टार्ट करो, चाहे आप लोगों का डाइस वाला हो गया, चाहे आप लोगों का कॉइन्स वाला हो गया, जहां आप लोगों ने बीच में मल्टीपल चीजें करने की कोशिश की। कोई कहेगा भैया मैं 3 से करता हूं, फिर 2 करता हूं, फिर -1 करता हूं, फिर -2 करता हूं, हमेशा गलत होगा, हमेशा गलत होगा। बिलीव मी और नॉट, मेरा भी खुद गलत होता है। तो मैंने ये चीज एक काम किया, जैसे मैंने यहां से -3 से स्टार्ट किया। अब देखो, अब मैं करूंगा -2, जैसे ही -2 करूंगा यहां पर 4 आएगा, यहां पर 9 आएगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर -1 करूंगा, जैसे ही -1 करूंगा 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, ध्यान समझो क्यों नहीं आएगा 1, क्योंकि भाई 1 इक्वल नहीं दे रखा है इन्होंने। ये 4 आएगा, ये 9 आएगा, देन आप लोगों का क्या होगा, देन आप लोगों का यहां पर 0 होगा। अब 0 तो आप लोगों का किससे कम हो सकता है, देखो 0 बहुत सारों से हो सकता है, 1 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, देन आप लोगों का 1 होगा। अब यही सेम चीज को मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, मॉड ऑफ 1 हो कुछ भी हो तो ये तो सेम ही होगा ना, 4 और 9 होगा। देन आप लोगों का यहाँ पर 2 जो होगा उसका भी क्या होगा, 4 और 9 होगा। देन आप लोगों का यहाँ पर 3 का भी क्या होगा, आप लोगों का 4 एंड 9 होगा। अब यहाँ पर अगर मैं काउंट करता हूं कि आप लोगों के कितने नंबर ऑफ बनते हैं, ठीक है, तो ये मेरे को क्या बोलता है कि कितने नंबर ऑफ उसमें क्या होता है, ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सबसेट A क्रॉस B करस्पॉन्डिंग टू द रिलेशन R इक्वल्स टू A, इस पे होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आप लोगों के ये क्या कर रहे हैं, केसेस आप लोगों के सेटिस्फाई हो रहे हैं। समझ रहे हो कितने हो रहे हैं, 15 आप लोगों के केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये चीज आ रहा है आपको समझ में। बस अब आप बोलते हो कैसे, अरे देखो एक बार क्या हो जाएगा, -3 एंड 4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, देन आप लोग का एक बार -3 एंड 9 हो जाएगा। इस तरीके से इन्हें बोल रहा है सबसे, ठीक है, क्योंकि इसने मेरे को कैसे डिफाइन कर रखा है, ये मेरे को कह रहा है आर जो है वो आप लोगों का एक्स एंड वाई में है। समझ रहे हो, और एक्स क्या होता है आपको पता है, वाई क्या होता है आपको पता है, ठीक है। दिमाग लगाओ, कई बार हमें ऐसा होता है कि हम लोग पता क्या सोचते हैं, हम लोग ना, मैं तुम्हें एक चीज हमेशा बोलता हूं, ठीक है, इस बार प्लीज इस चीज को इंप्लीमेंट करके जाना। मैं एक चीज आपको बोलूंगा, अननेसेसरी प्रेशर लेके मत जाना। जितना आपको रिलेशन फंक्शन समझ में आता है, जितना आपको ट्रिगर समझ में आता है, हमेशा अपने पे कॉन्फिडेंस रखना कि मैं कर लूंगा। प्रेशर लेके जाओगे ना कि भैया मेरे को वहां पर वो ट्रिक सिखाई थी, ये ट्रिक सिखाई थी, ऐसे सिखाया था, बिलीव मी और नॉट, अगर आप वो प्रेशर लेके जाओगे ना आपका पेपर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा पेपर, समझो। और अगर प्रेशर लेके नहीं जाओगे ना, बहुत हाई चांसेस है कि आपका पेपर निकल जाए, भले आपने थोड़ा सा कम पढ़ा हो, कोई इशू नहीं, लेकिन आपको कम से कम अपने कॉन्फिडेंस तो है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। जहां आपकी कंफ्यूजन स्टार्ट होगी, दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना, एक होती है अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, मतलब जो नहीं आता कोई ना, इसे छोड़ देता हूं, ना ही इस चीज से, ना ही 2.5 मार्क्स से आपका पेपर क्लियर होगा, ना ही 2.5 मार्क्स से आप लोगों का टॉप मार दोगे, है ना। तो एक अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, अननेसेसरी प्रेशर लेके मत जाना। सेकेंड चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या करते हैं ना, अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग के 10 मिनट में आप लोगों से 2 से 5 क्वेश्चन हो गए, मान लेते हैं 5 क्वेश्चन कर दिया आपने 10 मिनट में, ठीक है, बहुत ज्यादा तगड़ा नंबर है। फिर आप क्या करते हो ना, आप इतना ज्यादा स्लो हो जाते हो ना कि भाई आप कैच ही नहीं कर पाते। स्लो तब तक नहीं होना जब तक उनकी घंटी नहीं बज रही, जब तक घंटी नहीं बज रही ना तब तक स्लो नहीं होना, ना ही इधर देखना ना ही उधर देना, भैया मैंने बहुत कर लिया, नहीं। 2.5 घंटे आपके पास है तो 2.5 घंटे आप बैठना स्टार्ट कर दो अपने पेपर के लिए। जब तक आप बैठोगे ना, 2.5 घंटे तक बैठोगे नहीं, आपका नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पेपर में, जो सबको करनी है, वो है 2.5 घंटे बैठना। आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो 2.5 घंटे का अपना वो रखा करो कि सिटिंग जितना भी रखते हो 2.5 घंटा जरूर से पढ़ा बैठा करो।
ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। जब तक आप 2.5 घंटा नहीं पढ़ोगे आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज जरूर से ध्यान में रखनी है। अब आप लोगों के ना ये ना बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, इनमें क्या करना होता है ना, बस यहाँ पर ना आपको पता है ये जो x लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू आपका x 4x का स्क्वायर माइनस का 3 है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना कुछ मत करो, यहाँ पर जस्ट ये जो लिखा हुआ ये यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, बस पुट कर दो। ये क्या आ गया, साइन थीटा हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 4 साइन स्क्वायर आप लोगों का थीटा हो गया माइनस का 3 हो गया। अब आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करवाते हो ना तो यहाँ पर 4 साइन क्यूब थीटा माइनस का 3 साइन थीटा हो गया। अब आपको पता ही है माइनस का साइन अगर आपने कॉमन लिया तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, हाँ जी किसका बन रहा है फॉर्मूला, ये आपका बन रहा है माइनस का साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, खत्म। समझ रहे हो, ये आप लोगों का इसका फॉर्मूला बन गया, तो माइनस का 3 थीटा इज द आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब आप कहते हो भैया बहुत तगड़ा है, नहीं रेंज पूछ रहा है। अब आप बोलते हो भैया यहाँ पर तो पाई भी लिखा हुआ ना, अरे पाई तो कांस्टेंट हो गया ना। सुनो, पाई आप लोगों का जब एज ए एंगल की तरह यूज होता है तो आप लोगों का 180 डिग्री होता है, ध्यान समझो। नॉर्मली जब यूज हो रहा है ना, नॉर्मली जब यूज हो रहा है तो आप समझो इसका मतलब आपका 3.14 ही है। ठीक है, अब आप कहते हो भैया तो इसका, अरे मेरे को इसकी रेंज पता है, आप कहते हो हाँ भैया पता है, कितनी होती है -1 से 1, अरे नहीं होती, साइन थीटा की होती है -1 से 1, लेकिन जैसे ही स्क्वायर लग गया तो सारा माइनस वाला पॉजिटिव बन जाएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, अब बोलोगे भैया 0, तो 0 से 1 होती है इसकी। समझ रहे हो, अब आपको करना क्या है, एक बार यहां पर बस एफ एक्स की जगह पे एक बार यहां पर पाई प्लस का 0 रखो, एक बार आप यहां पर पाई प्लस का 1 रखो, मिल गया आपको रेंज। अब आपको पता है यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट था तो यहां पर भी स्क्वायर लगेगा, दैट इज पाई और पाई प्लस का 1 होगा, खत्म। अब आप कहते हो भैया पीरियड का, पीरियड आपको ऑलरेडी बता रखा था, याद है, पीरियड आपको ऑलरेडी बता रखा था। अब अच्छा एक और चीज यहां पर मैं आपको याद दिला दूं, आप कहते हो क्या, बहुत सारे बच्चों को लगता है भैया साइन 2x आ गया, साइन 3x आ गया, भैया इनका क्या होता है, भाई सेम होगा, -1 से 1 होगा। ठीक है, आप समझो सेम रहेगा, इनका जो रेंज इनकी जो रेंज होती है वो आपकी सेम होती है। आप ये मत समझो कि इनकी रेंज आप लोगों की डिफरेंट हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, वो सेम रहेगी, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है, वैसे मैंने आपको क्या बता रखा है, आपको मैंने यहां पर बता रखा है कि आप लोगों का साइन थीटा, साइन थीटा का पीरियड क्या होता है, आपको मैंने बता रखा है 2 पाई, बता रखा है 2 पाई बता रखा है। याद रखना, आप लोग जैसे जैसे स्क्वायर करते जाओगे ना, ये देखो साइन 2x का या 2 थीटा जो भी आप बोलते हो, इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पाई। ठीक है, कम होता रहेगा, क्यूब करोगे तो आप लोगों का थोड़ा और कम हो जाएगा, समझ रहे हो, पाई बाय 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का जितने क्यूब करता है अपॉन में करते रहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा ये। अब आप बोलते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरियड क्या होता है कि कितने टाइम के बाद आप वापस से चेंज कर रहे हो चीजें, समझ रहे हो ना। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही स्क्वायर आ गया, यहां देखो स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर, बार बार यहां से चेंज आ रहा है, इसीलिए। क्लियर, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर क्या है, लॉजिकल, कुछ कुछ बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे ना आपको लॉजिक दिखेगा, आपको लॉजिक दिखेगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर क्या है, कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू आप लोग का 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का b प्लस का p, और ये कह रहा है कि अगर आप लोगों का एंड f ऑफ 0 हो गया, f ऑफ 1 हो गया, इनके क्या है, आर ऑपोजिट इन साइन, क्या है, ऑपोजिट है साइन में, तो ये कहता है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। एक एक करके रख लो, एक बार आप f की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये कहता है आप लोगों का क्या हो जाएगा, 3 0 हो गया, माइनस का 5 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, प्लस का यहाँ पर b हो गया, तो p आ गया। देन आप लोगों का f ऑफ 1 हो गया, यहाँ पर आप करोगे तो 3 into 1 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस का 5 ऑफ 1 हो गया, प्लस का यहाँ पर p हो गया, दैट इज कितना हो गया, 3 माइनस का 5 प्लस का p, दैट इज माइनस का 2 प्लस का p। अब देखो सुनो, ये मुझे कह रहा है, ध्यान समझना, ये मुझे कह रहा है कि इनके कैसे साइन है, इसके और इसका साइन कैसा है, ऑपोजिट। यानी सिंपल सी बात है, अगर एग्जांपल के लिए अगर ये आप लोगों का ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये आपका लेस देन 0 हो गया, बात तो यही है, हाँ जी यही तो बात है। अगर ये आपका साइन कैसे हो सकता है चेंज, ग्रेटर देन 0 का मतलब एक पॉजिटिव हो गया तो दूसरा नेगेटिव हो गया, यही तो होता है ऑपोजिट साइन। तो यानी कि आप लोगों का एक आ रहा p जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा, ये जो है आप लोगों का -2 प्लस का p लेस देन 0 आ रहा, इधर जाएगा p मतलब क्या आ गया, लेस देन 2 आ गया, यानी p जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 हो गया और लेस देन 2 हो गया, यानी क्या कह रहा, p जो है आपका लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0, खत्म। समझ रहे हो, आगे समझ में, खत्म, ठीक है जी। चलो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पर मुझे पता है, वहां पर नहीं आता दिमाग में। आप बोलोगे भैया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, भाई समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी ज्यादा मर्ज करता है इसके साथ, आप समझो। ये आप लोगों का देखो ऐसा क्वेश्चन है, वापस से देखो सेम चीज बता रखी है, क्या कहेगा,
ये और ये रख देना भाई, जैसे ही आप इसको रखते हो कह रहा इन दोनों को ऐड कर देना। कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन? कर लोगे? इसका आंसर जो आएगा वो शायद से -8 आएगा, ठीक है। या इसका हाँ -8 आएगा, ठीक है। तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, x की जगह पे क्या कर देना है, यहां पर ये रख देना। क्लियर? ये है ना, x + 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस यहां पर क्या रख देना, इसकी जगह पे ये रख देना। सिंपल है। तो कर लोगे ना ये वाला, तो इसका स्क्वायर सेम है, मैं इसका भी कर देना। फिर x की जगह पे क्या रख देना, 2 रख देना। अब आप कहते हो भैया इतनी झंझट क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली यहीं से रख दे। हाँ जी, डायरेक्टली यहीं से रख दे, करके देख लेते हैं। ये 2 × 2 4 आ गया, यहाँ पर करोगे तो 0 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया तो 0 आ गया। देन आप लोगों का f ऑफ 1 मिनट, यहाँ पर कितना आ गया, अच्छा 0 था ना, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ x माइनस का 2 है, तो अब यहाँ पर आप रखते हो तो वापस से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, x माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर से माइनस का x माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर से वापस से 0, तो ये आ गया माइनस का 4, यहाँ पर से वापस से आ गया माइनस का, आप रख सकते हो। x की वैल्यू रख ली, यहाँ से रख दी 0, समझ रहे हो। चलो अब ये वाला आपका थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। क्या कह रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन है, यहाँ पर इलेशन लिख दिया इन्होंने गलती से, थोड़ा सा इनकी भावनाएं समझो, है ना, भावनाएं समझो, ये रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन है। अब ये मेरे को कहता है कि इज रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखो सुनो, मैंने आपको क्या बताया था भाई, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम सभी को फंक्शंस में नहीं बुलाते हैं। तो याद रखना, एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान में रखना, ऑल फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस में हम लोगों को बुलाते हैं वो हमारे रिलेटिव्स होता है। आप कहते हो भैया नहीं बुलाते हम तो, अरे समझो तो ये एक स्टेटमेंट समझो बस, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ठीक है जी, ये आप ध्यान से समझना। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं जी हम लोग आगे। यहां देखो क्या क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, कह रहा ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। अच्छा ये तो वही आ गया, कह रहा सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं लेकिन सारे फंक्शंस रिलेशन नहीं होते। अरे बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में बोल रहा है, हमें पता है ना यार, रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, डोमेन कितनी बार रिपीट करो, रेंज कितनी बार रिपीट करो, वहां रिस्ट्रिक्शन होती है कि डोमेन नहीं कर सकते आप रिपीट फंक्शंस में। तो सारे रिलेशन कैसे रहेंगे, फंक्शन, है ना। अब ये क्या कहता है, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने आपको बताया था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर यहां 10 एलिमेंट है, यहां 10 एलिमेंट है, तो 10 के 10 हर एक 10 से हो रहे होंगे इधर, समझ रहे हो। रिलेशन जरूरी नहीं है ना, रिलेशन जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि आप लोगों का ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। अगर कोई भी रिलेशन यहां पर बन रहा है तो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। नेक्स्ट, यहां पर ये मेरे को क्या कहता है, कह रहा है कि एक रिलेशन है, अ रिलेशन इन ए इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। बिल्कुल यार, एक रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा, बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा, क्या होगा, 2 और 3, खत्म। समझ रहे हो। चलो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। मैंने आपको कुछ आसान से क्वेश्चंस करवा दिए, अब थोड़ा सा टाइप में पढ़ते हैं जो मैं आपको बता रहा था, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, सबसे पहली बात मैं तुमको बताता हूं। देखो यार, जब ना मैंने अपने 12th में था ना, तो ना मेरे कुछ दोस्त थे, वो ना कहते थे भाई ये तो ग्राफ से हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मैं कहता कैसे हो सकता है ग्राफ से, है ना। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ग्राफ से कैसे हो सकती चीज है। देखो सुनो, एक चीज आप लोगों का है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना कुछ चीज को, मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है भाई। देखो आप लोगों के ना कुछ ऐसी चीजें होती है, हम लोग ना इक्वेशन को देख के ना हम बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। कैसे बता सकते हैं, देखो सुनो, कहीं पे अगर मेरे को कह रहा y इक्वल्स टू mx प्लस c है, एक काम कर लो आप, x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो y इक्वल्स टू c हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर आप बोलोगे ये क्या हो रहा है भाई, यहां पर देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। किसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का, समझ रहे हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ये पक्की बात है, इसका ऐसे ही बनेगा। अब आप बोलते हो हमेशा ऐसे ही बनेगा, नहीं, कभी कभी ऐसे ही बन सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही बन सकता है। वो तो उस टाइम पे आप निकाल लेना। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा y इक्वल्स टू आप लोगों का 3x प्लस का ये हो गया, तो आप बोलो अगर x की वैल्यू यहां पर 0 होगी, हाँ, तो y की वैल्यू उसके बाद 3 हो जाएगी ना। तो यहां पर आप लोगों का कैसे बन रहा होगा,
आप लोगों का y अगर आप लोगों का 3 होगा तो वहां पर x क्या होगा 0 होगा, तो कुछ यहाँ पर आप लोगों का होगा और ये कुछ ऐसे करके बन रहा होगा फिर उस टाइम पे ग्राफ, लेकिन बनेगा स्ट्रेट लाइन से। अब ये जो मैंने बताया ये आपका है ओरिजिन से पास होने वाला। भाई ओरिजिन से कब होगा जी पास? ओरिजिन से जो पास होते हैं वो आप लोग y इक्वल्स टू mx वाले होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? अरे जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 चाहिए ना, अगर ओरिजिन से पास करवाना है तो। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? वो ऐसे होते हैं। तो कोई भी ना मेरे को ना, अगर कोई बच्चा ऐसे ग्राफ देखता है वो कहता है अबे ये तो ओरिजिन से पास होगा, तुम कहते हो अरे भाई साहब इतना तगड़ा पढ़ाता है, समझ रहे हो ना? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो आप समझो। अब देखो सेम यही चीज मान लेते हैं किसी ने मेरे को बोला कि आप लोगों का ऐसे करके 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 7 हो गया, क्या आप इसका ग्राफ नहीं बना सकते? बना सकते हो। आपके तो भैया x और y के पॉइंट निकाल लेंगे, आराम से बन जाएंगे। तो यहां देखो आप लोगों को, देखो ये जो कुछ ऐसे देखो, अब यहाँ पर रियल फंक्शन ग्राफ है, यहाँ देखो ये कहता है रियल फंक्शन ग्राफ। कुछ नहीं भाई, क्या तुम इसके पॉइंट्स नहीं बना सकते? आप बोलते हो बिल्कुल बना सकते हो। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बस यही तो होता है रियल वैल्यू, मतलब जिसकी रियल वैल्यू होगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं आ रही उसको रियल वैल्यू ग्राफ बोल देता है। इंपॉर्टेंट ये वाला है नहीं। आइडेंटिकल ग्राफ क्या होता है? मतलब जैसे देखो आइडेंटिकल ग्राफ एकदम जो बीच से गुजरता है, जैसे मैं बता रहा हूं y इक्वल्स टू mx वाला समझ लो, एकदम जो बीच से गुजर गया। बीच से गुजरने का मतलब भाई, बीच से गुजरने का मतलब है यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे वाला, ये आइडेंटिकल ग्राफ है। तो कहीं पर भी किसी को है ना ऐसा दिखता है कि y इक्वल्स टू ऐसे करके दिख रहा, मान लेता हूं उसे y इक्वल्स टू x, वो बोलता है भाई ये आइडेंटिकल ग्राफ है। तुम कहते हो अरे भाई नहीं भाई, सिंपल है ना, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की 1, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की भी 2, खत्म। ठीक है, तो इतना सिंपल होता है। नेक्स्ट कोई कहता है भाई कांस्टेंट ग्राफ, तुम्हें कहीं पर वो दिखता है ऐसे करके वो दिख रहा होता है y इक्वल्स टू, आप लोगों को कोई कहता है y इक्वल्स टू 2 है, तुम कहते हो अबे ये तो कांस्टेंट ग्राफ है, तुम फिर हैरान, अरे मतलब क्या हुआ? अगर ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो भाई y की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, समझ रहे हो? y की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से y की वैल्यू, सॉरी y कह रहा हूं, कांस्टेंट ग्राफ क्या होता है मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, y इक्वल्स टू 2 रख दिया। अब आपको पता है भाई कुछ भी कर लो y की तो वैल्यू भाई चेंज होगी नहीं, समझ रहे हो? y तो चाहे यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, यहां यहां यहां, हर एक जगह क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट ग्राफ। एक की वैल्यू जब कांस्टेंट रहती है, बाकी देखो x की वैल्यू यहां पर माइनस में रहेगी, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू हमेशा 2 है, बट यहाँ पर x की वैल्यू इधर के साइड नेगेटिव, उधर के साइड पॉजिटिव, y की वैल्यू फिक्स है इसलिए कांस्टेंट ग्राफ है। क्या ये जानना जरूरी है? नहीं जानना क्या जरूरी है वो मैं आपको ही बताऊंगा, ठीक है। पॉलिनोमियल तो वही हो गया ना, y इक्वल्स टू 2x प्लस का 3 ऐसे वाला। तो कुछ भी आप लोगों का नॉर्मल ग्राफ आ गया जहां पर आड़ा टेढ़ा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, वो सब क्या हो गया आप लोगों के पॉलिनोमियल ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा? ये कहता है रेशनल ग्राफ, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है भाई? रेशनल फंक्शन आप एक सिंपल सी चीज समझो, जहां पर भी आप लोगों के दो पॉलिनोमियल आ गए, ठीक है, दो पॉलिनोमियल आ गए, वो थोड़ा सा अपॉन में है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया 2x प्लस का 3 अपॉन में 4x प्लस का 6 ऐसे करके, तो ये कैसा ग्राफ बनाएंगे? ये रेशनल फंक्शन ऐसा ग्राफ बनाएंगे। तो डिपेंड करता है, अब ये जो इन्होंने लिखा हुआ तो तुम लोगों को फिजिक्स में काफी ज्यादा काम आएगा कि फिजिक्स में कभी भी ना, जैसा हम लोग पढ़ते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो थोड़ा सा ना ऐसे करके बनता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। अगर कोई कहता है ये कैसा है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, तो थोड़ा और पास कर देना, ये वाला क्या हो गया? 1/x का स्क्वायर हो गया। अब कोई मेरे को क्या कहता है? कोई मेरे को कहता है कि थोड़ा और क्या हो गया? क्यूब हो गया, तो वो कैसा हो गया? ऐसा हो गया 1/x का क्यूब। समझ रहे हो? इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी तक तुम लोगों को बता रहा था ना, क्या इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, वो ये होता है। अब ये क्या होता है ये समझो। मान लेते हैं किसी ने लिख दिया y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ये होता है मॉड्यूलस ग्राफ। ध्यान से समझना ये क्या होता है। कभी भी मॉड आए, चाहे आपको कोऑर्डिनेट की क्वेश्चन में आए, चाहे कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर मतलब कहीं पर भी, कुछ नहीं करना, मॉड जैसी आता है हम लोग एक बार माइनस का ले लेते हैं, एक बार आप लोग प्लस का ले लेते हो x को। क्या बोल रहा हूं? एक बार इसके दो फंक्शंस पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। y है ना, y को दो फंक्शन में कैसे करेंगे? एक बार माइनस की तरफ का लेंगे, एक बार प्लस की तरफ का लेंगे। दैट इज क्या हो गया? यहां पर क्या होगा? जब आप लोगों का x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब माइनस का ले लेते हैं, x की वैल्यू आप लोगों का 0 से बड़ी होगी तब माइनस का, तब प्लस का ले लेते हैं। आप बोलते हो भैया ऐसा क्यों? अरे जब देखो ये वाला है ना 0 से छोटी है, मतलब अगर आप लोगों ने -1 रख दिया, अब बताओ माइनस हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये भी पॉजिटिव बन गया ना। आप कहते हो भैया मॉड का मतलब तो पॉजिटिव होता है, वही तो है, बस ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है।
अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लेते हैं यहां पर मैंने क्या किया, इसका ग्राफ कैसे बनता है ध्यान समझना भाई। इसका ग्राफ जो बनता है, आपको एक चीज तो पता है, y तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इधर x है, इधर माइनस का x है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे भाई, x की वैल्यू आप पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हो, y की वैल्यू तो क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी। दैट इज एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया y इक्वल्स टू x है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x मतलब जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी भी 1 होगी, है ना, इसकी 1 होगी, 1 1 हो गया। सेम वे में यहां पर 2 2 हो गया, फिर यहां पर 3 3 हो गया, इस तरीके से। अब जब ये वाले में बात करता हूं, मान लेते हैं मैंने यहां पर अब रखता हूं, तो यहां पर की भी कैसे जाएगी, ऐसे। अब आप बोलते हो ऐसे कैसे जा सकता है, ऐसे ऐसे जा सकता है कि अगर आप लोगों ने चाहे x की वैल्यू -1 रखी, लेकिन y की तो +1 रहेगी ना, कैसे रहेगी वो मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर आप लोगों का देखो, ये वाली जो चीज होती है ये हमेशा सेम रहेगी, बस आप लोगों का x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो ऐसा ग्राफ बनता है। अब सुनो, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई इसका नहीं बनाना, मेरे को बनाना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस का 2 का बनाना है ग्राफ। अब बनाओ, जब ऐसे ग्राफ बनाता हूं ध्यान से देखो, ये है, ये है। तुम बताओ कभी क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, आप बोलोगे कभी नहीं हो सकती। तो एक बार माइनस का लेते हैं, एक बार प्लस का लेते हैं, तो इसका हमेशा कहां से बनेगा, 2 से ही स्टार्ट होगा। तो जो कांस्टेंट होता है ना, हमेशा जो ग्राफ होगा मॉडुलस वाला, वो हमेशा यहीं से होगा स्टार्ट। समझ रहे हो, यह हमेशा यहीं से होगा स्टार्ट। आगे समझ में, बस ये आपको आना चाहिए समझ में। अगर ये समझ में आ गया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं जी। सिंगम फंक्शन, सिंगम फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं सारे ग्राफ बताता हूं, फिर उसके बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चंस करेंगे। सिंगम फंक्शन क्या होता है भाई, सिंगम फंक्शन एक सिंपल सी चीज है भाई। देखो मान लेते हैं तुम्हारा, ये मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरा फोन है, मैंने इसका पासवर्ड डाला, पासवर्ड डाला, या तो खुलेगा या तो नहीं खुलेगा, है ना। तो यहां पर भी ऐसी समझ लो, ये है मान लेते हैं सिंगम फंक्शन। सिंगम फंक्शन क्या बोलता है भाई, यहां पर देखो, या तो देखो अगर एक कोई भी है, मान लेते हैं मैंने 3 केसेस लेता हूं। मैंने कहा x जो है वो 0 से बड़ा है, x जो है वो 0 से छोटा है, x जो है वो आपका 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये 0 के बराबर तो यहां हो गया, 0 से बड़ा यहां हो गया, 0 से छोटा यहां हो गया, खत्म। 3 केसेस, ज्यादा नहीं आता इसके क्वेश्चन, सिर्फ 3 केसेस है। या तो कोई चीज देखो, सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं इंडिया का मैच हुआ, ठीक है, फाइनल किसके साथ था, ये हमारा था इंग्लैंड के साथ, किसके साथ था, न्यूजीलैंड के साथ। तो या तो इंडिया जीतती, या तो इंडिया हारती, या ड्रॉ होता मैच। 3 थे ना केसेस, या तो जीतती तो आगे चले गया पॉजिटिव, हारती नेगेटिव चले गया, ड्रॉ हो जाता तो वहीं पे बीच में रह गया, खत्म। 3 तो केसेस हो सकते थे, बस समझ रहे हो, बस ये होता है सिंगम फंक्शन। एंड द लास्ट थिंग इज इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। आप बोलोगे ये कहां आते हैं, ये आप लोगों के जो इवन और ऑड फंक्शन है, इवन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में आ जाते हैं। आप बोलते हो सच में, हाँ, इवन ट्रिगो में भी आते हैं। आप बोलते हो कैसे, सिंपल सी बात है, अगर कभी आप लोगों ने एफ एक्स की वैल्यू माइनस में रखी, ठीक है, एफ ऑफ -x, और ये आपका एफ एक्स के बराबर आ गया, तो इसे बोलता हूं मैं इवन फंक्शन। क्या बोलता हूं, इवन फंक्शन। आप कहते हो भैया इसका एग्जाम्पल, अरे मस्त सा एग्जाम्पल, पता नहीं है तुम्हें पता नहीं है, कॉस ऑफ -x अगर मैं रखता हूं, तो ये बताया नहीं था मैंने तुमको कि ये पॉजिटिव का होता है, तुम्हें सेक का बताया नहीं था मैंने कि ये पॉजिटिव का होता है। तो ये दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है, दोनों के दोनों इवन फंक्शन है। अब अगर ऑड फंक्शन की बात करते हैं, ऑड फंक्शन आप लोगों का क्या होता है, ऑड फंक्शन आप लोगों का होता है जब आप लोग एफ एक्स माइनस का रखते हो और आप लोगों को माइनस ऑफ एफ एक्स मिलता है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, साइन, याद है, -x किसके बराबर, माइनस आ गया, और कॉसेक, tan, सारे हैं, पता है, याद है। तो ये सब क्या है, ऑड फंक्शन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों का tan कैसा फंक्शन है, आप बोलोगे जी ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये चल, अब आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब हम लोग ने एक बार ना जो वाला क्वेश्चन था ना हमारा, उसे हम फटाफट से कर लेते हैं। वो एक ऊपर हमने उस टाइम छोड़ दिया था ना एक क्वेश्चन, मैंने कहा था अभी हम लोग बस ये पढ़ लें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो भाई, ये राजी, इसको मैंने ना नीचे ही कर दिया, ठीक है, इसको मैंने नीचे कर दिया, वैसे ऊपर हम लोगों ने पहले से रखा था, अब इसे नीचे कर दिया, ध्यान से देखो। ये रहा, क्या लिखा हुआ, अब पढ़ो। मॉड दिख रहा है आपको भी, दिख रहा है हम लोगों का x मॉड जो है। आप बोलते हो भैया इसका कुछ रेंज आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या इसने कहीं पर भी लिखा हुआ
कि आप लोगों का पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नहीं लिखा हुआ ना, तो आप अपना माइंड रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। एक्स की वैल्यू अगर मैंने यहां पर मान लेते हैं पॉजिटिव रख दी, ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया था, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक्स की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो आप बोलोगे भैया ये वाला जो है ना मॉड ऑफ 2 माइनस का 2, ये तो भैया 0 आ रहा, तो यहां तो आ नहीं सकता 0। एक काम करो ना, एक्स की वैल्यू अगर आपने -2 रख दी तो भैया -2 रखोगे तो ये -2 है, माइनस माइनस का 2, भैया ये तो 2 प्लस का 2, अरे भैया 4 आ गई, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये वाला तो ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब आप लोग का एफ ऑफ एक्स तो कुछ ना कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए, 0 भी नहीं लेकिन सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव बन रहा है। बट ये किसके लिए है? ये आपका एफ ऑफ एक्स, तो आप लोगों का कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, डोमेन तो जरूर से होगा। क्यों होगा? नेगेटिव वैल्यू से। अब मान लेते हैं जी ऑफ एक्स है, इसके लिए कैसे करना पड़ेगा, एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स, आपने कहा भैया इसके लिए भी सेम कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 2 माइनस का मॉड ऑफ 2 किया, 0 आ गया। अच्छा भैया आप माइनस का कर लेता है, जैसे ही माइनस का करोगे माइनस का 2 माइनस हो गया, यहां पर कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, कितना बन रहा, हाँ जी कितना बन रहा, आप हो गए माइनस का 2 है, ये आप लोगों का क्या बन रहा, माइनस और माइनस, यानी कि ये वापस से माइनस का 2 माइनस का 4 आ रहा, भैया ग्रेटर देन 0 आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि आप लोगों का एफ एक्स की कुछ ना कुछ आप लोगों का डोमेन होगा, लेकिन आप लोगों का जी एक्स का कुछ भी डोमेन नहीं होगा। आ रहा समझ में? इस तरीके से क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब देखो सेम है, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही है, कुछ इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। ये मेरे को कहता है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये आपके पास रेंज है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा इसका डोमेन क्या होगा, इसमें बता दो। डोमेन क्या है मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप देखते हो तो आप लोगों का डोमेन मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको नहीं बताओ तो ऑप्शन कर लो पुट, क्या 0 रख सकता हूं, आप बोलोगे रख सकते हो, क्या यहां पर नेगेटिव रख सकता हूं, आप बोलोगे कुछ भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, लेकिन याद रखना व्हाट इज द रेंज पूछा हुआ ऑफ द फंक्शन। अगर डोमेन जो है वो आप लोगों का सारे रियल नंबर है, आप ध्यान से समझो, रेंज पूछा है, डोमेन नहीं पूछा है, रेंज पूछा है, y की वैल्यू पूछी है या fx की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू नहीं पूछी है, x तो आप कुछ भी रखो, y की वैल्यू पूछी है। अब आप मेरे को ये बताओ क्या यहां पर नेगेटिव आप रख सकते हो, आप बोलोगे भैया रख सकते हैं, है ना। आप मान लेते हैं एग्जांपल ले, मैंने यहां पर माइनस का 2 रख दिया, क्या बन गया fx की वैल्यू, आप कहते हो भैया 2 माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 2 प्लस का 2, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखूं भैया तो 0 बन रहा। अगर आप लोगों ने कोई यहां पर पॉजिटिव वैल्यू रख दी, मान लेते हैं 4, fx की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस का मॉड ऑफ 4 कितनी आ गई 8, यानी कि ये मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम कहीं तक भी जा रहा, आंसर बी, खत्म। ऐसे क्वेश्चन था 2023 का, लिटरली देख रहे हो, मतलब मजाक चल रहा है, लिटरली मजाक चल रहा है, मैं सच बता रहा हूं, इतने आसान आसान क्वेश्चन थे, ठीक है, इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं। अब देखो फंक्शंस का थोड़ा सा जो इसका यूज है ना फंक्शंस का, वो हम लोग ने नीचे करेंगे, ठीक है, तो आई होप अगर आप लोगों ने पढ़ लिया था फंक्शन का, वो हम नीचे यूज करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे यहां पर हो गया ये वाला, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, बाइजेक्टिव वगैरह भी आ गया, तो इसीलिए हम लोग ने एक साथ ना इसका ना यूज कर नहीं पा रहे, ठीक है, तो हम लोग एक साथ करेंगे। अभी आप फिलहाल के लिए क्या समझ लो, फिलहाल के लिए आप लोग अभी 1-1 समझ लो और आप अभी ऑन 2 समझ लो, ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप समझ दो, ठीक है। सुनो या रुको, एक काम करते हैं, तुम लोगों को पहले थोड़े से क्वेश्चंस करवा लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा बोर भी तो हो रहे होंगे आप, तो कंपोजिट फंक्शन पहले हम लोग कर लेते हैं। अब जी कंपोजिट फंक्शन होते हैं, देखो भाई आप लोगों ने बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, भैया तो बहुत ज्यादा रिपीट करता है, फाइंड द FOG, फाइंड द GOF, सुनावा नहीं सुनावा तो बोलो, सुनावा ना, ये कैसे करते हैं, फाइंड द GOF, और भैया ये क्या दे दिया, कैसे, सुनो कुछ यहां पर आपको ध्यान में रखना है, एक सिंपल सी चीज यहां पर आप लोगों को ध्यान में क्या रखनी है, जितनी बार O होगा उतनी बार ब्रैकेट लगेगा, यानी ये F हो गया, अब यहां पर GX, समझ रहे हो, यहां पर एक है G हो गया, एक बार ब्रैकेट X। अब ये वाला क्वेश्चन है G हो गया पहले O के लिए एक ब्रैकेट, देन ये G हो गया दूसरे O के लिए एक ब्रैकेट, देन ये G हो गया फिर तीसरे O के लिए एक ब्रैकेट,
देन एफ हो गया, देन इसके लिए एक और ब्रैकेट एफ एक्स। अब बस बंद करते जाओ, समझ रहे हो? बस यही तो है। अब आप बोलते हो इसके क्वेश्चंस, अभी बताता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने क्या बोला, मान लेते हैं मैंने कहा ये जी एक्स जो है ना, जी एक्स आप लोगों का एग्जाम्पल के लिए एक्स हो गया, और एफ एक्स आप लोगों के लिए क्या हो गया, एफ एक्स आप लोगों के लिए क्या हो गया, मान लेते हैं 2 हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो इसकी जगह पे क्या रखोगे, आप बोलोगे भाई 2 रखोगे, तो यहां पर जी ऑफ एफ, इसकी जगह पे 2 रख देना। अब आपको करना क्या है, यहां पर आप लोग 2 रखोगे, एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैंने एक्स रख देता है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों को रखना है। अब कैसे क्वेश्चंस करेंगे वो हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखो, सिर्फ आप लोगों को जियो एफ नहीं आता, कई बार ना आप लोगों ने ये दे देते हैं, बीच में प्लस लगा देंगे, मर्जी होती है इनकी, बीच में प्लस लगा देंगे। कई बार क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, जो करो कहते हैं। कई बार क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर देंगे। कई बार क्या कर देंगे, इसमें एफ ऑफ ऐसे कर देंगे, कहेंगे लो करो कहेंगे लो करो। अब आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, यहां पर से एफ ऑफ एक्स करना प्लस जी ऑफ एक्स, खत्म। यानी ये वाले को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस का जी ऑफ एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, यहां पर जब कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना भाई, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। अभी सब दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहां पर डिवाइड में है, दोनों को सेपरेट कर दो, लो खत्म हो गया। अब आप कहते हो कैसे, ये देखो ये एफ ऑफ एक्स है, ये आपका जी ऑफ एक्स है, कह रहा है एफ इंटू जी, एफ इंटू जी का मतलब क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स है ना। यहां पर 1 है तो 1 कर देंगे, जी ऑफ 1 है 1 कर देंगे, यहां पर एक बार 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस का 2 दैट इज 3 हो गया। यानी यहां पर कितना हो गया, 3 इंटू, यहां पर जी ऑफ 1 हो गया, यहां पर आप लोगों का 2 इंटू 1 हो गया, माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 1, खत्म आंसर माइनस का 3। 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे समझ में, चलो। अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा है एफ ऑफ एक्स है ये री वैल्यू, कह रहा है जी ऑफ एक्स है ये री वैल्यू। अब इसने मेरे को क्या बोला है, ये मुझे बोलता है, कहता है आप लोगों का जो एफ ओ जी है ना और जो जी ओ एफ है वो आप लोगों का सेम है। अब सबसे पहले हम लोग एफ ओ जी निकालते हैं। मैंने आप लोगों को सिंपली क्या बता रखा है, मैंने बोला जितनी बार ओ आएगा उतनी बार ब्रैकेट आएगा। अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर जी एक्स है ना, आपको ये करना है, ये पूरा जी एक्स उठा के ना यहां ठोक देना है। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर आपको पता है, यहां पर जब एक्स था तो ये पूरी वैल्यू आ रही थी, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर से आप लोग नॉर्मली ये पूरी वैल्यू उठा के एफ हो गया, यहां पर से जी एक्स की वैल्यू कितनी है, के एक्स प्लस का 2 हो गया, हो गया। अब सुनो, अब मेन ट्विस्ट है, जिसने आप सुन लिया उसको आएगा, ये एफ एक्स है, ध्यान से देखो, यहां पर ये एफ एक्स है, जब एक्स और था तो ये पूरा रख रहे थे, है ना, एक्स और था तो यहां पर आपका एक्स हो रहा था, यहां पर आप लोगों का अभी फिलहाल के लिए क्या एक्स है, आप बोलोगे नहीं क्या है, के एक्स प्लस का 2 है, क्या है, के एक्स प्लस का 2, तो आप क्या करोगे, एफ यहां पर जरूर से रखोगे, एफ क्या है, आप बोलोगे 4 एक्स की जगह पे क्या रखोगे, 4 के एक्स प्लस का 2 रखोगे। यहां पर 4x प्लस का 2 था, क्यों था, क्योंकि यहां पर आप लोगों का जब x था तो इधर पे x आया, बाकी 4x प्लस का 2 पूरा आया, तो यहां पर अभी क्या x है, आप बोलोगे नहीं क्या है ये, या के एक्स प्लस का 2, तो आप यहां पर के एक्स प्लस का 2 रखोगे। समझ में आ गया, जैसे आप इसे रखते हो 4 के एक्स प्लस का 8 प्लस का 1 कितना आ गया, 4 के एक्स आ गया प्लस का 9 आ गया, क्लियर। नेक्स्ट जीओ एफ है, अब जैसे ही आप जीओ एफ रखते हो यहां पर जी आ गया, यहां पर आपका एफ एक्स आ गया। अब आप क्या करोगे ना, ये जो एफ एक्स है इसको देखो, एफ एक्स क्या है आप लोगों का, जी है, यहां पर 4x प्लस का 1 हो गया, हो गया। अब देखो जी पहले यहां था, x था तो आप लोगों का पूरा आया था, अब आपने क्या करना है, बस जहां पर आप लोगों का x है वहां पर ये वाली चीज रख देनी है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, वापस से सुनो, यहां पर जितनी बार o आएगा उतनी बार आप लोगों ने ब्रैकेट लगाना है। नेक्स्ट आप लोगों का जितनी बार, ध्यान समझो, उसके बाद ये जो यहां पर आएगा वो पूरा यहां लिख देना है, उसके बाद ये जो है ना यहां पर f है ना, ये पूरा f का लिख देना, लेकिन जो ये x है यहां पर क्या था 4x था ना, आप इस x की जगह पे इस बार ये पूरा का पूरा वैल्यू लिख देंगे, ये रहा, समझ रहे हो। अब ये आ गया आपका, मतलब अगर आप इसको सॉल्व कर दो 4kx आ गया प्लस का यहां पर k आ गया प्लस का 2 आ गया। इसने मेरे को क्या बोला, कह रहा है दोनों के दोनों बराबर है, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, दैट इज 4kx आ गया प्लस का 9 आ गया इक्वल्स टू आप लोगों का 4kx आ गया प्लस का k आ गया प्लस का 2 आ गया, इससे कट गया,
इधर जाएगा, k इक्वल्स टू क्या आ गया 7 आ गया, दैट्स इट, खत्म। समझ रहे हो? चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताओ कैसे होगा, आराम से पॉज कर लो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बाकी का हम रिलेशन फंक्शन का नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? चलो बताओ, बाकी आप लोगों के वन वन फंक्शन, मैनी वन, आप लोगों के इक्विवेलेंस, जीआईएफ, एसआईएफ सब आप लोगों का बाद में करेंगे, ठीक है? टेंशन मत लो, नेक्स्ट वाले पार्ट में ओवर कर देंगे इसको। जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो। अगर ऐसे ही आप लोगों को चाहिए तो ट्राई करूंगा वेक्टर का भी ला दूं, है ना? थोड़ा सा टाइम तो कम है बट ट्राई करूंगा, ठीक है? चलो अब आप लोगों का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही बनाना है, ठीक है? याद रखना उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आ गया, ठीक है? एफ ओ एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी ओ एक्स की वैल्यू दे रखी है, कह रहा एफ ऑफ एक्स निकालो, बताओ क्या होगा? हाँ जी बताओ क्या होगा? अब देखो भाई, एफ ओ एक्स की वैल्यू एफ ओ एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी ओ एफ की वैल्यू दे रखी है, तो कैसे होगा? अब नहीं, यहां पर ना हम लोगों ने थोड़ा सा ना कॉम्बिनेशन मार सकते हैं अगर मारना चाहे तो, ये क्वेश्चन है ना, मुझे पता है भाई एफ ओ एक्स और जीओ एक्स से मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना? बस इतना देखो, थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, ये एफ ओ जी है मतलब यहां पर कुछ ऐसा आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा, इसकी वैल्यू इसने मेरे को ये दे रखी है, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर जीओ एफ है, इसकी वैल्यू इसने मेरे को दे रखी है जी है, एफ है, यहां पर एक्स है, कितनी दे रखी है? जी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को नहीं पता, लेकिन इसने मेरे को कुछ ऐसा दे रखा है, ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ भाई, यहां पर आप लोगों का जो जी है, जी यहां पर बाहर से, तो यहां पर जो अल्टीमेटली जो चीज आ रही है ना वो भी बाहर से ही आएगी, है ना? यहां पर एफ है देखो बाहर से, तो यहां पर जो अल्टीमेट चीज आएगी वो भी आप लोगों की कहां से आएगी? बाहर से। मेरे को यहाँ पर कॉस दिख रहा, साथ में स्क्वायर दिख रहा, यहाँ पर मेरे को कॉस दिख रहा और यहाँ पर मॉड दिख रहा, तो एक काम करता हूं ना, क्या मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि शायद ये हो जाए? मेरे को नहीं पता, ठीक है? पर्सनली बता रहा हूं, मेरे को अभी नहीं पता, शायद ये हो जाए। और यहां पर आप लोगों का, क्योंकि यहां पर देखो ये इसका स्क्वायर था, तो मैं शायद इस पे लगाता हूं। अब देखो एक बार ना मैं चेक करता हूं क्या मेरा जीओ एक्स क्या सेटिस्फाई कर रहा, जैसे ही मैं करता हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ रहा, एक कॉम्बिनेशन बिठा रहा हूं बस, एफ आ रहा, जी की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा जी मॉड ऑफ एक्स है, यहां पर आप लोगों का क्या आ रहा? कॉस स्क्वायर, यहां पर क्या आ रहा? मॉड ऑफ एक्स। ये बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा, क्या बैठ रहा? अंडर रूट वाला बैठ रहा ना, अंडर रूट वाला। तो मैंने क्या माना, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जीओ एक्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये कर रहा हूं, अंडर रूट वाला, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए मेरा ये हो गया। अब मैं करता हूं यहां पर जीओ एफ को, जीओ एफ जैसी करूंगा, ये जी हो गया, यहां पर एफ हो गया। अभी मैंने क्या लिया था अपने जीओ एफ को? मैंने लिया था, ये आप लोगों का जी लिया था, इसको मैंने लिया था कॉस स्क्वायर एक्स लिया था, ले लिया। अब इसकी वैल्यू मैंने क्या ली थी? मैंने इसकी वैल्यू ली थी आपका अंडर रूट, तो अंडर रूट जैसी मैं यहां पर लेता हूं, ये आप लोगों का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, जैसे ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, यहां पर कितना हो गया? कॉस एक्स हो गया। मे बी बहुत हद तक चांस है ये वाला हो, हाँ जी बहुत हद तक चांस है, बताओ भाई है कि नहीं है? बताओ, मेरे हिसाब से बन रहा है। अब आप कहोगे भैया इसमें तो मॉड आ रहा, देखो मॉड नहीं है उसका मतलब क्या कि ये पॉजिटिव में है बस, ठीक है? ज्यादा ये मत समझो, तो मेरे हिसाब से आ गया। मेरे को भले ये नहीं निकाला, लेकिन इनके थ्रू मैंने ये निकाल दिया, मैंने उल्टी अप्रोच लगाई, मतलब मैंने ऑप्शंस देख के मैंने क्या कर दिया, वो लगा दिया। एटलीस्ट मेरा एक तो 100% सेटिस्फाई हो रहा ना, बट आप दोनों करोगे, समझ रहे हो? चलो ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का थोड़ा पहले का क्वेश्चन था, ये आप लोगों को, ठीक है चलो एक बार कर लो, है ना? जल्दी से पॉज करो, ये एक एडिशनल क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूं। कैसे होगा? ये आप लोगों का जीआईएफ का, ये आप लोगों का है क्या? मॉड्यूलस फंक्शन है। ये कैसे होगा वो आप लोगों का हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन आपको पता है, जीआईएफ आपको पता है, नहीं पता जीआईएफ, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है? चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जीआईएफ वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। बाकी ये पीडीएफ आप लोगों को मैं कहां पर प्रोवाइड कर दूंगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोगों ने अगर सेट्स वाली वीडियो नहीं देखी थी जरूर से देख लेना, ठीक है? चलो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।